जय श्री श्याम। जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी अत्यंत पवित्र दिन, कल ही गीता जयंती आने वाली है, जिसके लिए हम साल भर प्रतीक्षा करते रहते हैं कब भगवान आएंगे और गीता सुनाएंगे। मोक्षदा एकादशी कल मना रहे हैं। अब तक हम लोग साधक सुंजनी गीता स्वाध्याय में 12 अध्याय संपूर्ण करके 13वें अध्याय के 17 श्लोक तक पहुंच चुके हैं। आज 18वें श्लोक से यात्रा शुरू करेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, जो भगवान ने स्वतः ही भक्ति योग के बाद शुरू किया। मानो भक्ति योग ज्ञान योग को की समस्याओं को या उनकी प्रतिभाओं को, उनके लक्षणों को परिभाषित करके वो हमें दोनों मार्गों का सुंदर परिचय देना चाहते हो। शरीर क्षेत्र है जो 24 तत्वों के साथ में 7 विकारों से बना हुआ है। इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। जो ये क्षेत्रज्ञ का भाव जान लेता है वो ही ज्ञानी है। यही वेदों में, ग्रंथों में लिखा गया है। इन 24 तत्वों के साथ इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, धृति, धारणा, विकार भी है। देह, अभिमान और विकारों का समन करने के लिए 20 ज्ञान के साधन अमानितम, अदम्भितम से तत्व योगार्थ दर्शनम तक दिए गए। इन 20 साधनों को ही ज्ञान है। इन 20 साधनों के अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। फिर भगवान गे के बारे में बताते हैं, किसको जाने, ये क्षेत्रज्ञ है कौन, गेम कौन है। तो भगवान इसके बारे में अनादि ब्रह्म, शाश्वत निराकार जो है वो ब्रह्म है। जो सब जगह स्थित है, समग्र रूप में स्थित है, वो ब्रह्म है। जो इंद्रियों को प्रकाशमान देने के बाद स्वयं इंद्रियों का विषय नहीं है, वो परमात्मा है। जो समस्त गुणों का भोगता आते हुए गुणों से रहित है, वो परमात्मा है। जो सबका पालन पोषण करने वाला होने पर भी आसक्ति से रहित है, वो परमात्मा है। भगवान परमात्मा का प्रकाश भी बताते हैं और कहते हैं कि परमात्मा ये क्षेत्रज्ञ जानने योग्य कितनी सुंदर वस्तु है, जो अंतःकरण से जानी जा सकती है। आइए मन बुद्धि से नहीं जाने जाने वाले इस गे क्षेत्रज्ञ को हम जानने का प्रयास करें। आज हम हमारा क्रम प्रारंभ करेंगे। क्रम प्रारंभ करने से पहले आइए पहले मन क्रम वाणी को भगवान के चरणों में निःसृत करते हैं। अर्धनमूलित आंखों से नासिका के द्वारों पे ध्यान रखते हुए प्राणपान को सम करके मूलाधार चक्र से भगवान की आराधना शुरू करें। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति 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 ही। आज के हमारे इस कथा क्रम में हम प्रवेश करते हैं। उससे पहले एक बार समस्त कथा का पुनरावलोकन कर देते हैं। प्रथम अध्याय, कौटुंबिक मोह के कारण स्वधर्म का पालन नहीं करता अर्जुन विषाद में आता है। भगवान का शिष्य बन के भगवान से उचित मार्ग पूछता है। भगवान ज्ञान योग कर्म योग 2 मार्ग बताते हुए बुद्धि को स्थिर करते हुए समतम युग चित्त के साथ जीत हार जीत
पराजय को ध्यान में न रखते हुए युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। अर्जुन कर्मयोग 30 अध्याय में पूछता है, कर्मयोग ज्ञान योग में कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों में कर्म करना पड़ता है। ये कर्म जो स्व कर्म है, नित्य कर्म, पुण्य कर्म, ये कर्म जिसको करने के लिए भगवान ने हमें साधन और जन्म दिया है। इस यज्ञ कर्म को करने से ही जल वर्षा आदि होगी, हमारा कल्याण होगा। ये कार्य करने से जो लोगों का भला होगा, उससे से ही जनक आदि सिद्ध पुरुष हम सभी करते रहे। ये जो आचरण करते हैं वैसा ही प्रमाण देते हैं। भगवान कहते हैं मैं भी ऐसा ही करता हूँ। भगवान इस तरह से कर्म करने की प्रेरणा देते हैं कि करने वाला मुक्ति को पा जाएगा। भगवान कहते हैं कि स्वधर्म में जीना भी मरना भी कल्याणकारी है, पर धर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन पूछता है ऐसा क्यों होता है? भगवान कामना के कारण कामना के कारण हम लोग क्रोध के कारण इसमें लिप्त नहीं हो पाते। तो भगवान कहते हैं कामना को मारो। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास ज्ञान कर्म योग में भगवान निष्काम कर्म का इतिहास बताते हुए कहते हैं कि सूर्य से उत्पत्ति हुई और तुमको मैं आज सुना रहा हूं, क्योंकि मैं अजन्मा अविनाशी। जब भी धर्म का नाश होता है, अधर्म का प्रभाव पड़ता है, तब मैं अपना दिव्य जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म कर्म दिव्य जो जान लेते हैं मुझको पा लेते हैं। बाकी सब लोग काम आसक्ति के अंदर बार बार जन्म लेते रहते हैं। भगवान इस बात को इस तरह से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ये चारों वर्ण मैंने रचे हैं, फिर भी मैं इसके कर्ता भाव में नहीं फंसता। कर्म अक्रम विक्रम के बारे में भगवान यहाँ हमें बताते हुए कहते हैं कि तुम इस तरह से कार्य करते हुए 12 तरह के द्रव्य यज्ञ करते हुए यदि करते हुए मेरे ही चिंतन करो। ज्ञान यज्ञ का भी आराधन बताते हैं। तत्वदर्शी महापुरुष के चरणों में सेवा प्रार्थना दंडवत प्रणाम करके हम ये पाते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह से तुम ये सबस कलेशों काट कर मृत्यु संसार सागर से आगे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ जाओगे। अर्जुन कहता है कि मैं इस चतुर्थ अध्याय में भगवान इस तरह से इस अध्याय को संपूर्ण करते हुए बार बार ये कहते हैं कि इस तरह से तुम अश्रद्धावान होकर के या अपने असंशय रूपी अज्ञान को काट डालो और मुझको पा जाओ। पंचम अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान कहते हैं, अर्जुन जो पूछता है संन्यास योग कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है, भगवान कहते हैं दोनों का परम फल मैं हूँ। संन्यास योग में क्लेश पड़े हैं, कर्म योगी सहजता से परमात्मा को समाहित करके योग युक्त हो जाते हैं। ज्ञान योगी भी शरीर का विवेक से भाजन ध्यान करते हुए मुझको पा जाते हैं। भगवान कहते हैं कि इस तरह से नौ द्वारे देह में रहते हुए कर्म योगी कर्म फलों में लिप्त न रहते हुए अत्यंत सुख पाते हुए मुझको पा लेता है। भगवान कहते हैं मैं उसके लिए मैं उसको मार्गदर्शन नहीं करता, लेकिन वो अपने इस कर्म को करते हुए मेरे प्राण होकर मेरी निष्ठा को पा जाते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण चांडाल में समदर्शी होते हैं, प्राप्य अप्राप्य नहीं होता, स्थिर बुद्धि वाले होते हैं और वो जीवन यापन के लिए ही कार्य करते हुए अत्यंत सुख पाते हैं, बाकी सब दुख होने में भुगतते रहते हैं। इस तरह से वो अपने समस्त क्लेशों काट कर मुझको पा जाते हैं। कराम योग से अयुक्त होकर के चेतना को प्राप्त वो व्यक्ति मेरा ध्यान करते हैं और ध्यान करके मेरे भक्त बन जाते हैं। आत्म संयोग में भगवान बताते हैं जो काम कर्म फलों जो सेवा कार्य करता है और कर्म फलों का आश्रय नहीं लेता, वो नैष्ठिक शांति पाता है और वो अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं। बाकी सब लोग अपनी आत्मा का अनुद्धार करते हैं। भगवान कहते हैं वो उद्धार करने वाला पुरुष जितात्मा प्रशांत परमात्मा को समाहित रखते हुए सुख दुख हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों जय पराजय लोहा सोना मित्र वेरी पापाचारी साधु में समदर्शी होता है। भगवान कहते हैं वो पवित्र प्रदेश में यम नियम का पालन करते हुए नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए भ्रकुटी पे से प्राण इंद्रियों को अंतर्मुखी करते मेरा चिंतन करता है और इस तरह चिंतन युक्ताहार विहार से करने वाला योगी ही कर पाता है। वो अत्यंतिक सुख पाता है, अत्यधिक सुख और लाभ उसको विचलित नहीं करते, दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है और धीरे धीरे धारणा वाले बुद्धि से मेरा चिंतन करता है और मेरे में ही अपना मन लगा देता है। इस तरह से वो अत्यंतिक सुख पाता है और सब भूतों मुझे देखते हुए मेरे लिए ही कार्य करता है। उनके लिए कभी अदृश्य नहीं था, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते। भगवान अर्जुन पूछता है कि मैं इस तरह से चंचल मन को स्थिर नहीं मानता। भगवान अभ्यास वैराग्य का रास्ता बताते हैं और भगवान इसके अंदर स्पष्ट करते हुए अर्जुन के पूछते हुए कहते हैं कि इस मार्ग में चलने वालों की विनाश दुर्गति नहीं होती। जो अंत समय विचलित हो गया वो भी अगले जन्म में श्रीमान और घर में जन्म लेकर के मेरी तरफ आ जाएगा। जो विचलित नहीं हुआ वो योगियों कुल में जन्म लेकर पूर्व जन्म की योग संसिद्धि पाकर मेरा भजन करते मुझको पा जाएगा। भगवान
कहते हैं कि इसमें किसी तरह का भी कोई संशय नहीं है। भगवान कहते हैं सकाम योगी, सकाम ज्ञानी और सकाम तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, मेरे भक्त बन के स्वस्थ योगी बन जाओ। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान कहते हैं सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा का सिवा कुछ नहीं है। यही ज्ञान विज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव है। हजारों हजारों सिद्धों में कोई एक ही इसको अनुभव कर पाता है, क्योंकि सब मेरी अपरा प्रकृति के मोह में रहते हैं, अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। वो यह नहीं जानते कि इस पांचों तत्वों में भी मैं ही मौजूद हूँ। पृथ्वी की गंध रस ऊर्जा तेज, वायु शक्ति शब्द गंध और ओंकार, सब वेद, तपस्वियों का तप, तेजस्वियों का तेज, बलवानों को बल, कामवानों की काम शक्ति, सब कुछ मैं ही हूँ। लेकिन वो मेरे सत्व राजस तमसिक भावों के कारण उनकी बुद्धि अपृत कर ले जाती है और वो मुझको नहीं भजन करते। कौन करते हैं आपका भजन? आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु मेरा भजन, चारों बड़े उदार है। लेकिन मुझे मेरा ज्ञानी भक्त बड़ा प्रिय है, वो मेरे से अभिन्न नहीं है, मेरा ही हिस्सा है। अनेक जन्मों के बाद हमें अंतिम जन्म मिला, वासुदेव स्वरम इति मानते हुए हम उनका भजन कर लें। कामना आसक्त होकर के लोग देवताओं का नियम पूर्व भजन करते हैं, मैं ही उनके श्रद्धा स्थापित उचित फल देता हूँ। लेकिन अंत ये फल सब नासवान है, केवल मेरे को परम गति में पाने वाले मुझको पाते। जो मुझ अवयव को इस भाव से जान जाता है वो जीवन प्रकाश में होकर के मुझको पा जाता है। मैं भूत वर्तमान भविष्य सबको जानता हूँ, लेकिन मुझे केवल मेरे भक्त जानते हैं। इच्छा द्वंद्व के कारण वो मुझे नहीं जानते। भगवान कहते हैं पाप पुण्य के समल फलों का अतिक्रमण करके द्वंद्व मोह से विमुक्त होकर के बुढ़ापा मृत्यु का अतिक्रमण करते हुए जो अखिल ब्रह्म अखिल अध्यात्म अखिल कर्म को जान जाते हैं, अधिक ज्ञ अधिक देविक अधिक भौतिक को जानते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मुझको पाते। अष्टम अध्याय में भगवान अर्जुन के पूछते हैं, बताते हैं जिसने सृष्टि की सर्जना करी वो अक्षर ब्रह्म, उसका पहला सर्जन का कार्य आदि कर्म है और उस अखिल ब्रह्म को जानना ही अध्यात्म है। ये शरीर का स्थूल शरीर आदि भौतिक है, सूक्ष्म शरीर आदि देविक है। और भगवान ये कहते हैं अधिक क्षेत्र के में ही तुम्हारे शरीर विद्यमान। अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हुए इस यात्रा को पूरी करता है मुझको पा जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जिस इसका स्मरण करते हुए प्राण त्यागोगे तुम उस योनि को पाओगे। तो क्या करें? मेरा अनुस्मरण करें, अर्थात मन बुद्धि मुझे अर्पित करें, क्योंकि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही अनादि हूँ, सब पे शासन करने वाला, सबका चिंतन करने वाला, सबका पोषण करने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी मैं ही हूँ, मैं ही तमस्य पर हूँ, ज्ञानवान हूँ। भगवान बार बार कहते हैं प्रयाण काल में मन बुद्धि को मुझ में लगा कर भ्रकुटी से प्राणों का अपान को सम करके जो मुझ त्याग करता है वो सगुण निराकार मेरी मुक्ति पाता है। और भगवान ब्रह्मचर्य आदि सब आश्रमों का पालन करने के बाद नौ द्वारों को रोक करके मन को निरुद्ध करके भ्रकुटी पे ध्यान लगाते हुए मानसिक ओम का उच्चारण करते जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे लोक को पाता है। भगवान सगुण साकार बताते हैं अनन्य भाव से लगातार नित्य मेरा भजन करने वालों को मैं सुलभ हूँ। वे महात्मा बन जाते हैं, दुखालय शास्त्र से मुक्ति पा जाते हैं। ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति है, लेकिन जो इस दोनों मेरा भजन करते हैं मेरे परम गति को पाते हैं। जो इन दोनों गतियों को पुनरावृत्ति अपुनरावृत्ति को पा लेते हैं वो मुझको जान जाते हैं। वेद्य यज्ञ दिन दान तप सभी कर्मों का अतिक्रमण करते मुझको समर्पण करके मेरे धाम को पहुंचते हैं। भगवान नवम अध्याय राज विद्या राजगुह कहते हैं कि मैं विद्याओं को विद्या ज्ञान युग का विस्तार करते हुए कहते हैं गोपनीयता का गोपनीयता जो प्रत्यक्ष है, सुखमय धर्ममय है, जो सुगम है, सहज है, उसको मैं बताता हूँ। भगवान कहते हैं जो लोग इस विद्या को नहीं जानते मृत्यु संसार में घूमते रहते हैं। समझ संसार मुझसे, मैं संसार में नहीं, सब प्राणियों में मैं हूं लेकिन सब प्राणी मुझ में नहीं। भगवान कहते हैं आकाश में वायु की तरह सब प्राणी मुझ में विद्यमान है और मैं ही कल्प की शुरुआत में प्रकृति को अपनी अधिकता में सहचरार जगत कई उनके नाम गुण लीला के आधार पर उनका प्रतिस्थापन करता हूं, उनको सर्जन करता हूं। लेकिन मैं इसमें उदासीन रहता हूं, साक्षी भाव रहता हूं। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उनके योग से महामहिम मैं देखता हूं। और जो मेरे को इस भाव में नहीं जानते मेरी अवज्ञा करते हैं, मोग आशा मोग कर्माणा मोग ज्ञान के साथ राक्षसी आसुरी वर्तियों में भसते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो महात्मा लोग होते हैं देवी संपत्ति के आश्रित होकर के मुझको पाते हैं, मेरा ही भजन करते हैं। भगवान कहते हैं मेरा कीर्तन करते हैं, नमस्कार करते हैं, मेरे प्राण होकर कार्य करते हैं। कोई ज्ञान यज्ञ से कोई कर्म यज्ञ से करते हैं, क्योंकि मैं सबका कर्ता धाता पिता मैं जगतपति यज्ञ यज्ञ की सामग्री यज्ञ क्रिया यज्ञ का भोक्ता भरता जगत पिता धाता प्रभव प्रलय निधान शरणय अनादि बीज में ही मैं सूर्य की तरह तप करके
मैं इस सूर्य की तरह तरह के अन्न जल को बरसाता हूँ, अमृत में हूँ, मृत्यु में हूँ, सत्य में हूँ, असत में हूँ। लेकिन लोग तीनों वेदों में स्वर्गों की जो कल्पना की उसको पाने के लिए पुण्य कमाते हैं, विशेष समय तक स्वर्ग लोक में रहते हैं, पुण्य क्षीण होकर वापस भर्तरी लोक में आ जाते हैं। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं उनका योग क्षम वहां मैं देखता हूँ। जो देवताओं को भजते हैं वो भी मेरा ही भजन करते हैं, अविधि पूर्वक करते हैं, क्योंकि मैं ही सब भक्तों, सभी यज्ञों का, सभी कर्मों का भोक्ता प्रभु मैं ही हूँ। देवताओं भजने वाले देवलोग, मुझको भजने वाले मेरे लोग लाते हैं, और मेरा भजन आसान है। पत्रम पुष्पम फलम तुम, जो भी मुझे श्रद्धा समर्पण करें मैं उसका हो लेता हूँ। भगवान कहते हैं जो कर रहे हो, जो प्रसाद पा रहे हो, जो यज्ञ करो, दान करो, तप करो, सब फल मुझे समर्पण, सुबह समर्पण करो, सुबह शुभ सभी फलों से मुक्त करा, क्रम बंधनों से मुक्त कर दूंगा। मेरे लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है। दुराचार से दुराचारी व्यक्ति मेरा भजन करने का निश्चय ले, वो धर्मात्मा हो जाता है। भगवान कहते हैं पाप योनि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और स्त्री कोई भी मेरा भजन करने का निश्चय ले वो मेरा हो जाता है। भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्म करो, मेरे प्रायण हो जाओ, मुझे नमस्कार हो, मेरे में युक्त हो जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूं। 10वें अध्याय में अर्जुन को हित की कामना से अपने प्रिय वचन बताते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसको महर्षि और देवता भी नहीं जानते। जो मुझको इस अनादि को जान जाते हैं वो समस्त पापों से मुक्त होते हैं। अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं, बुद्धि, ज्ञान, असमो, दान, सत्य, तप, शांति, तुष्टि, अहिंसा, यश, अयस, भाव, अभाव, प्रभव, प्रलय, भय, अभय आदि विभूतियां बताते हैं। भगवान कहते हैं 4 सनकादि, 7 महर्षि और 12 मनु भी मेरी ही प्रजा है। भगवान इस तरह बात कहते हैं जो मेरी विभूतियों को जान जाता है वो मेरी कृपा को पा लेता है। वो मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत कथ्यत है, मेरे प्राण होके मेरे ही में चित लगा करके मेरी कथाओं का श्रवण कथन करते हैं, वो मेरे धाम को पा करके संतोष और प्रेम धन पाते हैं। वो सतत युक्त मेरे प्रीतिपूर्वक भजन में उनको बुद्धि प्रदान करता हूँ, उनके जरिए संसार का सारा अंधकार नष्ट करके उनको पुण्य प्रकाशवान कर देता हूँ। अर्जुन पूछता है आप परम ब्रह्म है, परम पवित्र भगवान आप ही है, और आपकी दिव्य इन विभूतियों को आप ही नहीं सभी महर्षि आदि भी करते हैं, लेकिन आपको स्वयं आप ही जानते, दूसरा कोई आपको जान नहीं सकता। आप भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुषोत्तम हो। आपकी दिव्य विभूतियों से सारा संसार व्याप्त है। मैं आपका इन विभूतियों के बाद में कैसे चिंतन करूं, किन भावों से चिंतन करूं, कृपया मुझे बताइए। मेरे इन समस्त विभूतियों को सुनने की इच्छा है, क्योंकि मेरी तृप्ति नहीं हो। भगवान कहते हैं अनंत विभूतियां हैं, मैं संक्षेप में कहूंगा, इनका आदि मध्य अंत नहीं। समस्त प्राणियों की चेतना मैं हूँ, विष्णु में हूँ, सूर्य में हूँ, मरीचि में हूँ, और नक्षत्र में, साक्षी चंद्रमा में हूँ, सामवेद में हूँ, इंद्र में हूँ, मन में हूँ, और मैं सब प्राणियों की चेतना भी में हूँ। मैं शंकर में हूँ, कुबेर में हूँ, मैं शेखर पर्वत में हूँ, वसु में हूँ, मैं बृहस्पति में हूँ, कार्तिकेय में हूँ, समुद्र भी में हूँ, भृगु में हूँ, ओंकार में हूँ, जप यज्ञ में हूँ, हिमालय में हूँ, मैं पीपल में हूँ, मैं चित्ररथ में हूँ, नारद में हूँ, और मैं कपिल भी में हूँ। मैं समुद्र मंथन का वासुकी में हूँ, उच्चेश्वरवा कामधेनु ऐरावत भी मुझसे हुए हैं, समस्त मनु भी मेरे ही रूप है। भगवान कहते हैं आयुधों में वज्र में हूँ, और मैं कामनाओं का काम भी मैं हूँ। और इस तरह भगवान कहते हैं सर्पणामश्मि वासुकी, अर्थात सर्पों में मैं वासुकी सर्प हूँ। भगवान ये कहते हैं कि अनंत नाग में मैं हूँ, वरुण में हूँ, और मैं अरिमा में हूँ, और यमराज भी में हूँ। प्रहलादों में देखते मैं प्रहलाद में हूँ, काल करने वाले काल गणना में हूँ, पशुओं में सिंह में हूँ, पक्षियों में गरुड़ में हूँ, पवन शक्ति में हूँ, राम में हूँ, मकर में हूँ, गंगा में हूँ, सबका आदि मध्य अंत अध्यात्म विद्या वाद में हूँ। मैं द्वंद्व आकार में हूँ, द्वंद्व में हूँ, और सबका काल विश्व मुख भी में हूँ। मैं मृत्यु सबका हरण करने वाले, सबका प्रभाव पड़ने वाले, माताओं में पाने वाली 7 संपदाएं, कीर्ति, श्री, वाक, धृति, क्षमा, स्मृति, मेघा भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं वर्ष शाम गायत्री मंत्र में हूँ, मार्गशीर्ष मास में हूँ, बसंत ऋतु में हूँ, छल करने वालों का में जुआ, तेजस्वियों का तेज, जय करने वालों की जय, सात्विक वर्षों का सात्व भाव में हूँ। और श्री वंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, और महान व्यास और शुक्राचार्य भी में हूँ। दंड नीति, जीती नीति में हूँ, गुह्य भाव में, मौन में हूँ, ज्ञान वानों का ज्ञान में हूँ। भगवान इस तरह से बार बार इन बातों को बताते हैं।
सर्वभूतों का बीज मैं हूं, मैं ही सब भूतों का, मेरे बिना सभी भूत, मेरे बिना ही सब भूत नहीं चल पाते, सब भूतों का भूत भी मैं हूं। भगवान कहते हैं कि समस्त संसार में जो भी आपको प्रतिष्ठित वस्तुएं दिखाई दे, वो सब मेरी विभूति से व्याप्त है। मेरे एक अंश से पूरा संसार व्याप्त है, समस्त संसार मेरी ही रचना है। भगवान एकादश अध्याय में अर्जुन के पूछने पर अर्जुन कहते हैं, मेरे पे अनुग्रह करके आप मुझे जो बताया उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। ये कमल नयन, आपका ये भाव, ये जो विस्तार से आपने बताया है, इससे मैं आपको जान गया हूँ और मैं आपके इस विश्व रूप को देखना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा ये सामर्थ्यवान आप मुझे समझते हो तो कृपया मुझे विश्व रूप दिखाएं। भगवान कृपा करके अर्जुन को कहते हैं, मेरे अनेक वर्ण, अनेक रूप वाले, अनेक आकार वाले स्वस्थ रूपों को देखो। और भगवान साथ में कहते हैं, मेरे अंदर तुम 12 आदित्य देखो, 11 रुद्र देखो, 2 अश्विनी देखो, 49 मरुदगण देखो, और जो कुछ भी नहीं देखा वो सब कुछ देखो। मेरे एक शरीर में विभक्त चराचर जगत को देखो। मैं तुम्हें जो देखना चाहता है वो तुम देखो, लेकिन तुम इन चरम चक्षु से नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु चक्षु प्रदान करता हूँ। संजय कहता है कि इस तरह योगेश्वर श्री कृष्ण ने, भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, जिनके अनेक मुख है, अनेक नेत्र है, अनेक अद्भुत दर्शन है, अनेक आभूषण है, अनेक आयुधारी, अनेक मालाएं हैं और अनेक तरह के दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं। उन्होंने सुंदर लेप कर रखा है समस्त दिव्य गंधों का। भगवान कहते हैं, अर्जुन संजय कहते हैं, हजारों सूर्य के प्रकाश से ज्यादा दिव्य उनका प्रकाश है। और भगवान ये कहते हैं कि इस तरह से अर्जुन को दिखा करके अर्जुन जो भयभीत हो जाता है, और अर्जुन इस तरह से भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके कृतांजलि होकर रोमांचित होते हुए अर्जुन इस तरह प्रार्थना करता है, मैंने आपके देह में संपूर्ण देवों को, प्राणी समुदायों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, समस्त सर्पों और महर्षियों को देखा है। आपके अनेक मुख है, अनेक वक्त्र है, अनेक नेत्र में, आपके अनंत रूप है। भगवान कहते, अर्जुन कहते हैं, आपका आदि मध्य अंत लेकिन फिर भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ। ये चतुर्भुजधारी, आप तेज राशि है, आपके इस प्रकाश में कुछ भी देखना संभव नहीं है, और आप अप्रिमेय अप्रिमित भी है। आप परम अक्षर है, परम वेद जानने वाले भी हैं, जनाने वाले भी आप है। आप सनातन धर्म के रक्षक हैं, आप सनातन पुरुष भी आप ही है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, अनंत वीर्य है, अनंत भाव है, शशि सूर्य की 2 नेत्रों के समान आप अपने तेज से समस्त विश्व को जला रहे हैं, व्याकुल कर रहे हैं। पृथ्वी से आकाश तक समस्त दिशाएं आपसे ही व्याप्त है। आपका अद्भुत रूप से तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। समस्त ऋषिगण समस्त देवता भी भयभीत नमस्कार होकर आपके मुख में प्रवेश करते हैं। समस्त संत लोग आपकी ही स्तुति कर रहे हैं। रुद्र आदित्य, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 10 विश्वदेव, 12 साध्यगण, 49 मरुतगुण, समस्त पितृगण, देवता, असुर, सिद्ध संग आपको चकित होकर देख रहे हैं। आपका बहुवक्त्र नेत्रम, आपका रूप बड़ा अद्भुत है, अनेक नेत्रों वाला, अनेक शरीर वाला, अनेक पैरों वाला, अनेक हाथों वाला, अनेक पेटों वाला। आपकी विशाल विकराल दाढ़ाएं से समस्त लोग और मैं व्यथित हो रहा हूं। आप आकाश से नभ को स्पर्श करें, अनेक वर्ण वाले, आप विशाल नेत्रों वाले हैं, और आपको इस तरह से देख करके मैं भी अंतरात्मा से भयभीत व्यक्ति आपको बार बार वंदन कर रहा हूं, लेकिन शांति धैर्य को नहीं पा रहा हूं। दंष्टा करालानी चित्त मुखानी, इस हजारों मुखों वाले, अनेक दाढ़ों वाले, आप कालानल की अग्नि के समान आप प्रज्वलित हैं। आपको देख करके मैं दिशा नहीं जान रहा हूँ, शांति नहीं पा रहा हूँ। हे देवेश जगन निवास, प्रसन्न हो जाए। अमीन च्वाम दस्तास्य पुत्रा, सारे दस्तास के पुत्रा आपके अंदर ही समाये जा रहे हैं। विष्णुदोण सूत पत्र भी आपके युद्ध मुख्य में आपके चलते जा रहे हैं। भगवान ये कहते हैं, इतना ही नहीं, समस्त आपके मुख में चूर्ण की भांति नजर आ रहे हैं। वक्ताणी तत्वर माणा विषय दंष्टा कराले भयान काले, कैसी बिलगा संतरा चूणी तेरुत मांगे। भगवान तुलना करते हैं अर्जुन, जैसे समुद्र में सभी नदियां वेगवान होकर के जाती है, जैसे पतंगा मोहित होकर के अग्नि की तरफ जाता है, सब लोग आपके मुख में ही प्रवेश करते जा रहे हैं। इस तरह से भगवान अर्जुन बार बार कहते हैं, आप ग्रसन करते हुए उनको बार बार चाट रहे हैं, सब आपकी अग्नि में ही सब लोग समाते जा रहे हैं। हे भगवान, मुझ पे अनुग्रह करें, आप कौन हैं, आप मुझे बताएं, मैं आपको किसी प्रवृत्ति से जान नहीं पा रहा हूं। और इस तरह से भगवान उनको बताते हैं कि मैं समस्त कालों का, समस्त लोगों का
अंत करने में बढ़ावा काल हूं और मैं तुम्हारे सभी प्रतीक्षाओं का अंत करने आया हूं। तुम आगे बढ़ो, ये सब योद्धा मेरे द्वारा मारे गए, निमित्त मात्र बन जाओ, अपने इन वीरों को मारकर निष्कंटक राज्य का भजन करो। इस तरह भगवान बार बार अपने समस्त दौड़ दौड़ भीष्म जयद्रथ का जिक्र करते हुए कहते हैं। संजय कहता है, इस तरह भगवान अर्जुन कर वचन कुल किरीटधारी अर्जुन भयभीत और गदगद होकर इस वाणी से बोला। कहता है, भगवान आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से समस्त लोग हर्षित होते हैं, प्रेम भक्ति को पाते हैं, और आपके इसी नाम गुण लीला से समस्त राक्षसी संपत्तियां दसों दिशाओं में भाग जाती है और सत सिद्ध लोग सब आपको नमस्कार कर रहे हैं, ये उचित ही है। भगवान को कहते हैं कि आप गुरुओं के गुरु हो, आप ब्रह्मा के भी आदि करता हो, आपको सबसे नमस्कार क्यों न करे, क्योंकि आप जगन निवास हो, आप इस सबके मालिक हो, आप आदि देव पुरुष पुराण हो, तमस समस्त विश्व के आप ही निधान हो, आप ही जानने हो, आप ही जानने वाले हो, आप विश्व के अनंत रूप हो। वायु हो, यम हो, अग्नि हो, वरुण हो, शशांक हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, दक्ष हो, ब्रह्मा हो, आपको सब लोग नमस्कार करते हैं, क्यों नमस्कार करें। आगे से भी नमस्कार करें, पीछे से नमस्कार है, क्योंकि आप अनंत वीर्य अनंत पराक्रम वाले हो, सबको आपने समेट कर सब कुछ आप ही आप है। मैं आपको इस महिमा को नहीं जानते हुए अज्ञानवश आपको हे सखा हे मित्र ही यादों के मानते हुए एकांत में हंसते बैठते खाते सबके सामने दिल लगी से जो कुछ भी अपमानजनक शब्द कहे, मैं उनको आपसे क्षमा कराता हूँ, क्योंकि आप इस सराचर जगत के पूजने पिता हो, महान गुरु, अनंत प्रभावशाली, इस त्रिलोकी में आपके समान कोई नहीं है, आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है। आपकी स्तुति करने योग्य शरीर को मैं दंडवत प्रणाम करते हुए, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सहन कर लेता है, उससे मेरे अपमान को भी आप सहन करके मुझे क्षमा करें। जिसको पहले कभी नहीं था, उस रूप को देखकर मैं हर्षित भी हो रहा हूँ, शायद भयभीत भी हो रहा हूँ। मुझे अपना चतुर्भुज विष्णु रूप जगत दिखाइए और मुझे शांति प्रदान कीजिए। इस तरह भगवान पहले चतुर्भुज और फिर द्विभुज दिखा के संजय कहता है कि अर्जुन को सांत्वना प्रदान देते हैं। भगवान कहते हैं कि अपने सामर्थ्य से तेजो में सबका आदि अंत वाला विश्व रूप मैंने दे, जिसको तुम्हारे सिवा किसी ने नहीं देखा। वेद यज्ञ उग्र तप क्रियाओं से इसको देखा जाना संभव नहीं है। तुम व्यथित मत हो, तुम मूढ़ भावों को नहीं प्राप्त हो, लो प्रसन्न मन वाला हो जाओ, अब मेरे चतुर्भुज रूप को तुम अच्छी तरह देख लो। तो भगवान चतुर्भुज से द्विभुज के अर्जुन को संतुष्टि प्रदान करते हैं और अर्जुन कहता है, मैं अब सौम्य अवस्था को, शांति अवस्था को पहुंच गया हूं उस देव रूप चतुर्भुज रूप को देखकर। भगवान कहते हैं, मेरा चतुर्भुज रूप देवताओं के बीच को लालायित रखते हैं, उनको भी ये दिखाई नहीं देता। ये वेद यज्ञ दान से नहीं, सिर्फ अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है। मेरे परम भक्त बनो, मेरे प्राण होकर के मेरे लिए कार्य करो, निर्वेर होके आसक्त रीत होकर मेरा भजन करोगे तो मुझको पा जाओगे। तो भगवान इस तरह अपने अनन्य भक्त का जिक्र करते हैं। 12वें अध्याय में अर्जुन कहता है, इस अनन्य भक्त और जो निर्गुण निराकार है, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं, नित्य श्रद्धा से मेरी उपासना करता है वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, वही श्रेष्ठ है। और भगवान कहते हैं, निर्गुण निराकार के रास्ते में बड़ी कठिनाइयां, क्लेश बड़े हैं, क्योंकि समस्त इंद्रियों को नियंत्रण रखते हुए अचिंतनीय अनिर्देश्य अव्यक्तम सकल अचल ध्रुव का ध्यान सब प्राणियों की सेवा करते हुए, प्रीति रखते हुए, समदर्शी भाव से उनको करना पड़ता है, जो उनके जीवन में देहाभिमान के कारण सहज नहीं होता है। फिर आपको कौन पाते हैं जो नित्य निरंतर मेरा ध्यान करते, मेरी उपासना करते हैं, वो भक्त, उन भक्तों को मैं मृत्यु संसार सागर से मुक्ति करा देता हूँ। भगवान ये बात कहते हुए 4 तरह के अपनी भक्ति के मार्ग बताते हैं। समर्पण योग, मन बुद्धि को मुझ में अर्पित करो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। अगर मेरा समर्पण योग सहज नहीं लगे तो आप अभ्यास योग के द्वारा मुझे पाओ, मैं तुम्हें मुक्ति का भाव दे दूंगा। अगर तुम्हें लगता है तो अभ्यास योग मेरे में निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अभ्यास योग के द्वारा ही मुझको पाना आसान नहीं हो तो सारे कार्य मेरे प्राण होकर मेरे लिए करो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा। और मेरे लिए कार्य करना भी सहज नहीं, समस्त कर्म जैसे करते हो वैसे करते रहो, बस उन फलों को, उन कर्म फलों को मेरे को समृद्ध कर दो, तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। भगवान इस तरह से बात करते हुए कहते हैं कि मेरे योग में अगर कर्म फल की इच्छा त्याग करेगा तो मुझको पा जाएगा। समस्त अभ्यासों से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान योग श्रेष्ठ है, और ध्यान योग से सब कर्मों की इच्छाओं का फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि तुरंत शांति प्रदान करता है। भगवान 13 से 19 श्लोक में भक्तों के 39 लक्षणों का विस्तार से वर्णन करते हैं कि ये साध्य भक्त इन्हीं लक्षणों से होते हैं।
अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जो द्वेष भाव किसी भूत में नहीं रखते, सब में मित्र करुणा रखते हैं, निर्मम ममता रहित होते हैं शरीर में, निरंकार सुख दुख में क्षमावान होते हैं, जो संतुष्ट होते, निरंतर योगी के रूप में दृढ़ निश्चय होते हैं, मन बुद्धि मुझ में अर्पित करते हैं, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं जो किसी हालत में किसी व्यक्ति से उद्विग्न नहीं होते, उनसे कोई उद्विग्न नहीं होता, किसी परिस्थिति से उद्विग्न नहीं होते, जो हरस मरस भय से भी मुक्त रहते हैं, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान इस तरह अपने भक्तों का बार बार चित्रण करते हुए बार बार अलग अलग तरीके से भक्तों में अनपेक्ष सुचिर दक्ष है, जो अपेक्षा से रहित हो, जो पवित्र हो, जो चतुर हो, मेरे को पाना है जिसकी चतुराई हो, जिनको बार सभी व्यथा से रहित हो, सभी आरंभों का नए कर्मों का सर्वथा त्याग कर सकता हो, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान इस तरह से अपने भक्तों का बात कहते हैं, जो निरसती न द्वेष्टि, जो न हर्षित होता है न द्वेष करता है, न कामना करता है न शोक करता है, शुभ शुभ का त्याग करके कर्म से ऊंचा उठा भक्तिमान पुरुष मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं जो शत्रु मित्र मान अपमान, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, निंदा स्तुति में समभाव रखता है, जो मननशील मौनी है, जो हर हालत में संतुष्ट रहता है, जो शरीर और मकान में अपना आसक्ति नहीं रखता, वो स्थिर बुद्धि वाला भक्त प्रिय मुझे बहुत प्रिय है। भगवान इस तरह से इन बातों का अपना चिंतन करते हैं, जिक्र करते हैं और अपने आप को बताने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले, मेरे प्राण में भक्त, इस धर्म में अमृत का जिस तरह से मेरे भक्त पालन करते हैं, तुम भी पालन करोगे तो मेरे को पा जाओगे, ये भक्त मुझे अत्यंत प्रिय। भगवान इसी भक्तियों को, इसी लोग को कंटिन्यू करते हैं, भक्तियों के साथ जो निर्गुण निराकार जो चौथे पांचवें श्लोक छठे में छोड़ के आए थे, उसको दोबारा लेते हैं और उसको करने के लिए क्षेत्र क्षेत्र के योग कहते हैं कि 24 विकारों 24 तत्वों वाला और 7 विकारों वाला, इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना धरती प्राण वाला, ये धारणा वाला ये शरीर है। इस शरीर को जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ, यही ज्ञान है। समस्त वेदों में समस्त ग्रंथों में इसी ज्ञान के बारे में कहा गया है। तो भगवान कहते हैं इस समय मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे शरीर में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं। तो अब क्षेत्रज्ञ का प्रभाव स्वरूप को भगवान विस्तार से बताते हैं और अपने महत्त्व से बुद्धि, बुद्धि से महत्त्व से अहंकार, अहंकार से पंच महाभूत से 12 इंद्रियां, मन और 5 विषयों तक अपनी गणना बताते हैं। भगवान कहते हैं देहाभिमान के जो क्लेश है उनको अगर नष्ट करना है तो 20 ज्ञान के साधन बताते हैं जो बहुत अद्भुत है। अमानित्वम ऐंधभित्वम, अर्थात श्रेष्ठता का भाव नहीं होना, दिखावट का भाव नहीं होना, अहिंसा, क्षमाशीलता, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, स्थिरता और आत्म विनिग्रह का भाव होने वाले ये 9 गुण पहले श्लोक में भगवान साधन बताते हैं। इनको कैसे साधनों को पाया जाए उन उपायों को बताते हैं। ये 20 ज्ञान के साधन हम सबके कल्याण है। वैराग्य को बताते, इंद्रियों के विषय से वैराग्य हो, अनंकार हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुख दोषों को आप देखते रहे, ये 9 भाव यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और अगले ही श्लोक में अगले 4 भाव हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में घनिष्ठ संबंध न रखना, दूसरा। तीसरा अनुकूलता प्रकृलता स्त्री में चित्त का नित्य सम रहना। तो 12 और 3 15 यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं अनन्य योग के द्वारा व्यभिचारिणी भक्ति, और कहते हैं एकांत स्थान रहने का स्वभाव और जन श्रद्धा में प्रीति का न होना, ये करके 18 पूरे करते हैं। और 2 अगले श्लोक में पूरे करते हुए भगवान बताते हैं जो अध्यात्म ज्ञान में नित्य रहते हैं, तत्व ज्ञान का दर्शन करता है, सब में अर्थात मुझको देखता है, 20 साधन ही ज्ञान है, इसके अलावा सब कुछ अज्ञान है, ऐसा भगवान बताते हैं। और ये करने के बाद में भगवान ज्ञेय का वर्णन करते हैं, किसको जाने, क्षेत्रज्ञ कौन है वही जानना है, उस जिसको जानकर क्या मिलेगा, आप अमरता का अनुभव करेंगे। उस ज्ञेय तत्व कौन है, आदि तत्व है, परम तत्व है, परम ब्रह्म है, इसको सत्य असत कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो है निर्गुण निराकार ब्रह्म। भगवान सगुण निराकार की बात भी अगले में कहते हैं कि सब जगह, सब हाथ पैरों से, सब मुखों वाले नेत्रों वाले, सब जगह कान वाला, सब संसार में, सब जगह एक इंद्रिय में सारी इंद्रियों को लेकर के भगवान सब जगह व्याप्त है। ये सगुण साकार की, निर्गुण निराकार के बाद सगुण निराकार की बात कहते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि 15 श्लोक में संपूर्ण प्राणियों को बाहर भीतर है और चर अचर प्राणियों के भी वो ही है, दूर से दूर वो है, नजदीक नजदीक वो है, अत्यंत सूक्ष्म होने से वो जानने में भी नहीं आते। कल हमने बात की थी सूर्य की किरणों में जो परमाणु उड़ते हैं उनकी बात, वो त्रिश्रेणु है, उनसे भी 3 गुना कम परमाणु होता है। तो परमाणु को भी इस तरह से भगवान बताते हैं। और भगवान कहते हैं विभाग रहित है, संपूर्ण प्राण में
की तरह स्थित है। वो जानने योग्य परमात्मा है, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, उनका भरण पोषण वाले, संहार करने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश का भाव यहाँ पे भगवान बार बार बताते हुए हमें कहते हैं कि वो क्या है। और कल ज्योति से तुलना करते भगवान ने कहा संपूर्ण ज्योतियों ज्योतियों के भी ज्योति, इसलिए अज्ञान से परे है। ज्ञान रूप जानने गेय ज्ञान गेयम, अर्थात गेय गेयम ज्ञान योग्य, ज्ञान ज्ञान स्वरूप जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य सबके हृदय में आप विराजित है। कल हमने यहीं तक पढ़ा था। हम आज 10 श्लोक पढ़ने वाले हैं, जो हम 7 और 3 10 8 9 10 8 में से शुरू करेंगे। तो अंजलि आज यात्रा में है, तो सरला से निवेदन करेंगे कि 8 से लेकर के आप 15 14 15 तक पढ़े, 16 17 गुरुदीप जी पढ़ लें। 8वें श्लोक से आप पढ़ना शुरू करें। 13वां अध्याय 8वां श्लोक, इंद्रियार्थेषु हाँ, वैराग्यम। जय श्री कृष्ण। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुख दोषानुदर्शनम् असक्तिरन्विष्वभङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च संचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चान्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्तदेशसेवित्वम् अरितर्जनसंतदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानै यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नातदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ भोक्तृ च। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए भैया, गुरुदीप भैया। 15 16 17। जी प्रभु जी, जय श्री कृष्ण। 14 15 15 16 17। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्च चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्दिव्यज्ञेन दृढरसन्थञ्च नन्तिके च तत् अविभक्तञ्च भूतेषु विभक्तमिच्छित् स्थितम् भूतभर्तृ च तज्जैन्य ग्रसिणोषु प्रभविष्णुश्च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमः परमुच्यते ज्ञानज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम्। हरि ओम। बड़ा सुंदर तरीके से भगवान बताते हैं कि ज्ञान भी मैं हूँ, जानने वाला भी मैं हूँ, और मिलने वाला फल भी मैं हूँ। ज्ञान गम्य अर्थात जानने योग्य मैं हूँ, और जानना जानने वाला फल भी मैं हूँ। 18वें श्लोक में भगवान इसी को विस्तार से कहते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं च उक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाये मध्वायोपपद्यते। इति इस प्रकार क्षेत्रम क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को मैंने संक्षेप में अभी बताया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जान करके मद भावाय मेरे भाव को उपपद्यते प्राप्त हो जाता है।
इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेम च उक्तम समासतः। इसी अध्याय के 5 6 श्लोक में जिसका वर्णन किया है वो क्षेत्र है, और 7 में से 11 श्लोक जिस ज्ञान साधन समुदाय का वर्णन किया है वो ज्ञान है। पहले क्षेत्र का किया, वो था आपका क्षेत्र, और 11 में ज्ञान समुदाय का वर्णन किया वो ज्ञान है, और 12वें 17वें श्लोक तक जिसका वर्णन किया वो ज्ञेय है। इस तरह मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप से आपके सामने वर्णन कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मद भक्त एवं दिग्ज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। मेरा भक्त क्षेत्र को, साधन समुदाय रूप ज्ञान को और ज्ञेय तत्व परमात्मा को तत्व से जान के मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी को क्षेत्र को, ज्ञान और ज्ञेय परमात्मा तीनों को जानकर एक शरीर, जीवात्मा और क्या जानने की विधियां, और जिसको जाना जाए उन तीनों को जान के मुक्ति मिल जाती है। क्षेत्र को ठीक ठीक तरह से जान लेने पर क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञान को अर्थात ज्ञान समुदाय को ठीक तरह जानने से देहाभिमान मिट जाता है। ज्ञेय तत्व परमात्मा को ठीक तरह जान लेने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा तत्व से अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। तो इस श्लोक का भाव यही है, श्रीमद भक्त एद विज्ञाय पद का तात्पर्य समग्र परमात्मा का ज्ञान सिर्फ भक्ति से हो सकता है, इसलिए हमें भक्त बनना है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराही, अभी अंतरमल कबहु न जाई। इस श्लोक में आये मदभाव उपद्यते पद को गीता में कई प्रकार से कहा गया है। श्री मद भाव मागता, मम सार्धम्य मागता, मद भाव सो अधिक गच्छति। मद भाव का अर्थ है मुझ परमात्मा की सत्ता। ये सिद्धांत है, सत्ता एक ही होती है, दो नहीं होती। परमात्मा गीता ज्ञान और भक्ति दोनों में अपने भाव की प्राप्ति बताइए। ज्ञान में इसका तात्पर्य ब्रह्म से सार्धम्य होना, अर्थात से ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष को भी सच्चित आनंद स्वरूप होना चाहिए। भक्ति में इसका तात्पर्य भक्ति भगवान के साथ अभिन्नता हो जाना। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जित क्षेत्र का संक्षेप से वर्णन किया था उसी का विस्तार से वर्णन अब भगवान करने वाले। ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का वर्णन। अब क्षेत्र को भगवान प्रकृति कहेंगे और क्षेत्रज्ञ को पुरुष कहेंगे, ये भेद समझ लीजिएगा। शरीरी भी इसी को कहा था, और आत्मा परमात्मा भी इसी का, संसार और जीवात्मा भी इसी को कहा था। 19वां और 20वां श्लोक दोनों आज पढ़ते हैं। प्रकृतिम पुरुष एवं विद्या अनादि उभावपि, विकारांश्च गुणाश्च एव विद्धि प्रकृति संभवान। 20वां कार्यकरण कर्तत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तत्व हेतुर उच्यते। बड़ा सुंदर वर्णन है, थोड़ा सा एकाग्र होकर देखिएगा। मैंने भी एकाग्र हो देखा तो बड़ा आनंद आया, आपको भी आनंद आएगा। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति शरीर, जो भगवान की 24 प्रकृतियां क्षेत्र बताई गई थी वो प्रकृति है। पुरुष क्या है? क्षेत्रज्ञ अर्थात परमात्मा जो आप सब में विद्यमान है। इन दोनों को तुम अनादि समझो, और विकारों को गुणों को प्रकृति से उत्पन्न समझो। जो विकार 7 हैं और जो सत्व रजस तमस है वो सब प्रकृति से उत्पन्न समझो। कार्य और करण, कार्य किससे करते हैं? कर्मेंद्रियों से। करण किससे होता है? इंद्रियों से और मन बुद्धि अहंकार से। इन क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु है, इनमें शरीर ही हेतु है। इसलिए सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है, और सुख दुख का जो भोक्तापन है उसमें पुरुष हेतु कहा जाता है। क्रियाओं में प्रकृति है और उसके भोक्तापन में पुरुष भोक्तापन। अब व्याख्या अच्छे सुनिएगा। भक्ति श्लोक चित्र के समय जो है, जैसा है, जिन विकारों का ला, जिसे तो ने ये 4 बातें सुनने की आज्ञा दी थी। उसमें पहले श्लोक में यज का वर्णन किया, फिर यद्विक कार्य का वर्णन 6ठे श्लोक में किया, याद रक्षा वर्णन आज से इसी अध्याय के 26वें श्लोक में करेंगे। अब एतस्य यत का वर्णन करते हुए प्रकृति से विकार और गुणों को उत्पन्न हुआ बताते हैं। प्रकृति किससे उत्पन्न है? विकार और गुण से। इससे भी देखा जाए विकारों का वर्णन पहले 6ठे श्लोक में इच्छा द्वेष आदि पद से किया जा चुका है। कौन से थे? इच्छा द्वेष, सुख दुख, शरीर, चेतना और धारणा शक्ति। यहाँ गुण भी प्रकृति होते हैं, नई बात बताइए। ये प्रकृति से सत्व रजस तमस, ये नई बात आई है। 12 से 18 श्लोक में भगवान ने ज्ञेय तत्व का वर्णन किया। यहाँ 19वें से 34 श्लोक तो पुरुष क्षेत्रज्ञ का वर्णन है। यहाँ वहां तो ज्ञेय तत्व के अंतर्गत सब कुछ है, यहाँ पुरुष के अंतर्गत सब कुछ है, अर्थात ज्ञेय तत्व के अंतर्गत पुरुष है, यहाँ पुरुष तत्व के अंतर्गत ज्ञेय तत्व है। तात्पर्य पर ज्ञेय तत्व परमात्मा और पुरुष क्षेत्रज्ञ, 2 तत्व से 2 नहीं, प्रत्युत एक ही है। स्पष्ट कर दिया। जिसको जानना है और क्षेत्रज्ञ दोनों एक ही है, दोनों ही परमात्मा है। प्रकृति पुरुष चैव विद्या अनादि उभावपि,
यहाँ प्रकृति पद से संपूर्ण क्षेत्र की कांड और मूल प्रकृति का वाचक है, जिसमें 7 प्रकृति विकृति, पंचभूत, अहंकार और महतत्व है, और 16 विकृति, जिसमें 10 इंद्रियां, मन और 5 विषय। ये इंद्रियां, मन, विषय सब विकृति का हिस्सा है। से बुद्धि और अहंकार ही प्रकृति का हिस्सा, मेन मुख्य पार्ट वो ये। मेन नेता कौन है? महतत्व और अहंकार, जो प्रकृति से बने। उनमें प्रकृति भी है और विकृति भी है। प्रकृति में कोई विकृति नहीं है। और इन सब के जो बाकी सब है, सब विकार है। क्या क्या विकार है? 5 महाभूत, 10 कर्मेंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय, और ये सब आपके विकार, मन के साथ ये विकार कहे जाते हैं। तो ये सभी प्रकृति कार्य है। प्रकृति इन सब का मूल कारण है। प्रकृति कार्य ये है, प्रकृति कारण है। पुरुषम यहाँ क्षेत्रज्ञ का वाचक है, जिसको इसे पहले स्वयं क्षेत्रज्ञ को जानने वाला कहा गया। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे परमात्मा अंश से पुरुष अनादि है, ऐसे प्रकृति भी अनादि है, क्योंकि प्रकृति भगवान का ही अंश है। वो अनादि तो प्रकृति कैसे अनादि नहीं होगी? कोई फर्क नहीं है, लेकिन स्वरूप में फर्क है। प्रकृति गुणों वाली है, पुरुष गुणों से सर्वथा रहित। प्रकृति में विकार होता है, भगवान में विकार नहीं है। प्रकृति जगत का कारण बनती है, पुरुष किसी का भी कारण नहीं बनता। पर प्रकृति में कार्य और कारण दोनों भाव है, पुरुष में कार्य कारण भाव दोनों ही नहीं है। उभो एव है, इस पद का तात्पर्य प्रकृति पुरुष दोनों अलग अलग हैं। जिसे प्रकृति पुरुष अनादि है, ऐसे उन दोनों का ये भेद विवेक भी अनादि। इसी अध्याय के पहले श्लोक में इदम क्षेत्रम पद से मनुष्य शरीर की तरफ भी दृष्टि जाती है, अर्थात व्यष्टि मनुष्य शरीर का ही बोध होता है। उस क्षेत्र के पद से मनुष्य शरीर को जानने वाले व्यष्टि क्षेत्रिक का ही भेद होता है। अतः प्रकृति और उस कार्य मात्र का बोध कराने के लिए यहाँ प्रकृति पद का, और मात्र क्षेत्रज्ञों का बोध कराने के लिए यहाँ पुरुषम पद का प्रयोग है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता जानने के लिए विधि पद का प्रयोग आया है, और यहाँ पुरुष की प्रकृति से भिन्नता जानने के लिए विधि पद का प्रयोग आया है। तात्पर्य है, मनुष्य स्वयं को और शरीर को एक समझता है। मैं और शरीर एक हूं, इसलिए भगवान विधि पद आज्ञा देती है, दोनों सर्वथा अलग अलग है। जो शरीर है वो अलग है, तुम अलग हो। इस बात को तुम अच्छी तरह से समझ लो। विकारांश गुणाश चेव विधि प्रकृति संभवान, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संगात, चेतना, धरती, इन 7 विकारों को तथा सत्व, रजस, तमस 3 गुणों को तुम प्रकृति से उत्पन्न हुआ समझो। इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष में विकार और गुण नहीं होते। ये बेसिक डिफरेंस है। हम सब में विकार भी है और गुण भी है, और भगवान में न विकार है न गुण है। 7वें अध्याय के 12 श्लोक भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न किया, तीनों गुण मुझसे उत्पन्न हुए। लेकिन यहाँ भगवान को प्रकृति से उत्पन्न हुआ बताते। लेकिन प्रकृति किसकी है? प्रकृति तो भगवान की है। तो भगवान ने अपने से उत्पन्न बताए, और अपनी गुणमयी तारा से, माया से तर्कने के अपनी शरणागति बताई। परंतु यहाँ वो भक्ति का प्रकरण था, यहाँ ज्ञान का प्रकरण है। तो गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया। साधक गुणों से अपना संबंध न माने तो गुणों से छूट जाता है। अब बड़ा सुंदर चित्रण है कारण और करण और कर्तृत्व का, अर्थात कर्ता, कर्म और उसकी क्रिया का। कार्य, करण, कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा शब्द, रस, रूप, गंध, इन 10 महाभूत विषयों का नाम कार्य है। 5 महाभूत, 5 बात के सूक्ष्म विषय, ये सब मिलके कार्य करते हैं। करण कौन है? श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 13 करण है। इसे बहिकरण भी और अंतःकरण भी। अब बहिकरण कौन से हैं? जो इंद्रियां हैं वो बहिकरण है। मन, बुद्धि, अहंकार क्या है? अंतःकरण। इसको चतुष्टय अंतःकरण कहते हैं। तब इसमें चित्त भी जोड़ देते हैं। चित्त मन के साथ चिपका हुआ है, लेकिन चित्त भी इसमें जोड़ के चतुष्टय अंतःकरण कह जाते हैं। और कहते हैं इन सब के द्वारा जो क्रियाएं होती है उनको उत्पन्न करने में प्रकृति ही एकमात्र कारण जो उत्पन्न होता है। इन सबके संयोग से, किनसे? कार्य और करण से। कार्य 5 महाभूत, सब्जेक्ट देखना चाहेगा, 5 महाभूत की संतुष्टि हुई तो इंद्रियां काम करेगी, तो उसको करण होगी, इंद्रिया करण हो गई। तो भगवान कहते हैं जो इन करण के माध्यम जो काम करोगे वो कार्य कहलाएगा, और जिसके द्वारा कार्य सजेगा वो करण है। या तो हाथ पैर से करोगे, जितने औजार सब करण है। करण 3 तरह के, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इन दोनों को आप स्थूल मानिए, और मन, बुद्धि, अहंकार को सूक्ष्म मान लीजिए, या उनको बाह्य करण मान लीजिए, मन, बुद्धि, अहंकार को अंतःकरण मान लीजिए। कर्मेंद्रियां स्थूल है, ज्ञानेंद्रिया सूक्ष्म, मन, बुद्धि, अहंकार उससे भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को बहिकरण कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। जिनसे क्रियाएं होती है वो कर्मेंद्रियां हैं। तो कर्मेंद्रियां तो ज्ञानेंद्रिय जो शासन करते हैं वो मन, बुद्धि, अहंकार है। तात्पर्य है कर्मेंद्रियों पर किसका शासन होगा? ज्ञानेंद्रियों का। हाथ कब चलेंगे?
जब ये ऑर्डर देगा, हमारी इंद्रियां ऑर्डर देगी तब बढ़ेगा। और इंद्रियों में किसका शासन है? मन का है। मन नहीं कहेगा तो इंद्रियां कोई ऑर्डर नहीं करेगी। ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। मन पे बुद्धि का शासन है और बुद्धि पर अहंकार का शासन है। मन बुद्धि और अहंकार के बिना कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां काम ही नहीं करती। ज्ञानेंद्रियों के साथ जब मन का संबंध हो जाता है तब हमें विषयों का ज्ञान होता है। मन नहीं हो तो इंद्रियां देखते रहे, आपको कुछ मिले, कहना आज मेरा पढ़ने मन नहीं लगता, तो फिर क्या होता है? जो कुछ भी बोल रहा है आपके भेजे बैठता ही नहीं है, क्योंकि मन आपके साथ नहीं होता है। मन होगा तभी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म करे जाएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मन से जिन विषयों का ज्ञान होता है उन विषयों में कौन सा विषय लेने वाला है, कौन सा त्यागने, ये निर्णय कौन करेगा? कौन ठीक है कौन सा ठीक नहीं, ये निर्णय बुद्धि करेगी। पहले तो मन लगा रहे तो आपके अंदर ज्ञान आएगा, लेकिन इतना आना काफी नहीं है। अब आपकी बुद्धि उसका छंटनी करेगी कि ये ज्ञान उचित है, ये अनुचित है, मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा। ये काम कौन करेगा? ये बुद्धि करेगी। और बुद्धि के जो निर्णय होंगे उन पे शासन कौन करेगा? अहंकार करेगा। मैंने ये किया, मैंने ये कर लिया, मैं ये करता हूं या मैं ये नहीं कर सकता। तो ये सब अहंकार उस पर शासन करता है। अहंकार उससे अहंकार दो तरह का होता है। धीरे धीरे कितनी सुंदर व्याख्या है, अहम वर्ती और अहम कर्ता। अहम वर्ती किसी के लिए कभी दोषी नहीं होती। उस अहम वर्ती के साथ जब पुरुष अपना समझ जोड़ लेता है, तादात्म्य कर लेता है, तब अहम कर्ता बन जाता है। वर्ती अहम होगी, आपको जीवन जीने के लिए कार्य करना होगा। आपका सेवा कार्य भी करोगे, आप योग करोगे, ध्यान करोगे, प्रार्थना करोगे, कीर्तन करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन उसके साथ अहम को जोड़ दोगे, मैंने किया, तब ये अहम कर्ता बन जाएगा। अहम वर्ती होना कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में आए हो तो जीवन यापन के लिए या अपने आप को मोक्ष तक पहुंचाने के लिए आपको निष्काम कर्म करना ही होगा। जो कार्य करते में उसमें अहंकार जुड़ जाता है, कर्तृत्व भाव जुड़ जाता है, तो आप अपने आप को उस अहम वर्ती में अपनी स्थिति बना लेते हो और स्वयं कर्ता बन जाते हो। अहंकार विभूडात्मा कर्तारम इति मन्यते। तीसरे अध्याय को याद कीजिए। प्रकृति का कार्य बुद्धि है। अब वापस क्रम देख लीजिए। प्रकृति कार्य बुद्धि, जिसको महत्व कहा गया है, और बुद्धि का कार्य अहम वर्ती अहंकार है। ये अहम वर्ती है तो बुद्धि का कार्य है, लेकिन तादात्म्य के स्वयं बुद्धि का मालिक बन जाता है, अर्थात कर्ता भोक्ता अहम कर्ता बन जाता है। पुरुष प्रकृति स्तो ही भुगते प्रकृति जान गुणा। परंतु जब तत्व का बोध हो जाता है तब स्वयं न तो कर्ता बनता है न भोक्ता बन जाता है। जब आप जानते हो मैं शरीर हूं, मालिक तो कोई और है, तो फिर आप उसके कर्ता भोक्ता नहीं बनते। शरीर स्तोपी कौनते न करोती न लिप्यते। देखिए, किसी दुकान में कोई अच्छा मैनेजर होता है, सारे काम को संभालता है, लोग उसको मालिक समझते हैं, लेकिन वो तो जानता है ना मैं मालिक नहीं हूं। वो तो जानता है मालिक नहीं हूं, वो मालिक को जानता है, लेकिन वो अपने आप को मालिक समझ के डिसीजन लेने लग जाएगा, तो फिर इस दुकान का हानि लाभ सुख दुख उसके हिस्से में आ जाएगा, वो कर्ता बन जाएगा। लेकिन वो समझता है मालिक के लिए कार्य कर रहा हूं, तब तक वो जीवन में शांति सुखी रहेगी। ये बात उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे। इस तरह से हमें भी शरीर का कर्ता न, जब तत्व का बोध कर लेना है कि सब कुछ परमात्मा है, न भोक्ता बनेंगे न कर्ता बनेंगे। शरीर स्तोपी कौनते न करोती न लिपेती। फिर आप करोगे नहीं, लिप्त नहीं होगे। फिर कर्तृत्व और भोक्ता भाव से रहित होकर पुरुष की जो क्रियाएं होती है, सब क्रियाएं अहम वर्ती के द्वारा होती है, फिर अहम कर्ता नहीं होता। इन क्रियाओं को गीता में कई तरह से बताया गया है। जैसे प्रकृति द्वारा ही सब क्रियाएं होती हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सब क्रियाएं होती है, गुण ही गुणों में बरत रहे, गुणा गुणेषु वर्तन्ते है, गुणों के सिवा दूसरा कोई करता नहीं है, इंद्रियां ही अपने विषयों में बरत रही है। ये सब बातें इस बात को संकेत देती है कि हम करता नहीं है। तात्पर्य भाई कौन तक जो भी क्रियाएं होती है सब प्रकृति से होती है, आप उसके करता नहीं हो। पुरुष सुख दुखानाम भोक्तत्व हेतु उच्यते। अनुकूल परिस्थिति आने पर सुखी होना ये सुख का भोग है, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर दुखी होना, नाराज होना, ये दुख का भोग है। ये सुख दुख का भोग पुरुष में होता है, प्रकृति में नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति में सुखी दुखी होने की सामर्थ्य ही नहीं है। अतः सुख के भोक्तापन का हेतु पुरुष है। सुख दुख कौन बन कराएगा? भगवान कराएगा। भगवान क्यों कराएगा? आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसको रचने का, वो फल देने का कार्य भगवान का है, आपका नहीं। आपने अच्छे पुण्य कर्म करें तो भगवान आपको सुखी बनाएगा, आपने पाप कर्म करें दुखी बनाएगा। एक तरह से आपके रूप में स्थित भगवान ने ही उस स्क्रिप्ट लिखी और भगवान ने उसका फल सुनिश्चित करते हैं। सुख दुख का भोक्तापन हेतु पुरुष हेतु है। पुरुष अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति राजी नाराज न हो तो आप सुख दुख के भोक्ता बन ही नहीं सकते। 7वें अध्याय के 4-5 श्लोक में भगवान ने अपरा और परा दो प्रकृति का वर्णन किया था। ये दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वभाव है।
दोनों प्रकृतियां स्वतः ही भगवान की ओर जा रही है, परंतु परा प्रकृति जो परमात्मा अंश है, जिसकी स्वाभाविक रुचि परमात्मा को जानने की है, तत्कालिक सुख भोग में आकृष्ट होकर अपरा प्रकृति से तादम्य कर लेती है। समझ में आई बात? सुख दुख आप कौन भोग रहा है? शरीर नहीं भोग रहा है। शरीर को जो आप खाना खा रहे हो, शरीर को सुख नहीं मिल रहा है, शरीर रो रहा है कि ये उल्टा सीधा खाना, जंक फूड क्यों खा रहे हो, ये मीठा क्यों खा रहे हो, शरीर सुख दुखी। तो सुख कौन पा रहा है? जो पुरुष, जो जीवात्मा है, वो सुख पा रहा है। और आपने क्या किया? जीवात्मा जो अनादि मुक्त था, उसको शरीर के साथ जोड़ दिया। जो ही शरीर के साथ जोड़ा, आप भी उस शरीर को भी आपने, पुरुष को भी आपने जड़ बना दिया, अपनी ही संगत में रंग दिया। और इस तरह से प्रकृति पुरुष अपनी एक स्वतंत्र सत्ता का निर्माण कर, जिसको अहम कहते हैं। ये जब मिल गया तो अहंकार हो गया। अहम में जड़ और चेतन दोनों है, क्योंकि शरीर ही तो अहम अनुभव कौन कर रहा? पुरुष, वो अहम है। और शरीर के साथ मिला लिया तो दोनों मिला करके अहम बन गया। सुख दुख रूप जो भी विकार होता है वो जड़ अंश में होता है, और जड़ से तादम्य होने के कारण उसका परिणाम ज्ञाता चेतन पर होता है। जड़ के सामने सुख दुख विराकार को अपने चेतन मान लेते, मैं दुखी हूं। जैसे घाटा लगता है दुकान में, दुकानदार कहता है मुझे घाटा लग गया। घाटा किसे मिलेगा? दुकान में। कहता है क्या? मुझे घाटा लग गया। ये मुझे घाटा लगना क्या हो गया? अपने आप को, पुरुष को आपने जोड़ लिया। तो घाटा दुकान में लगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जैसे आपके बुखार आ गया, तो क्या बुखार किसी में आता है? शरीर में। हम क्या कहते हैं? मुझे बुखार आ गया। ये अज्ञान है। तुम्हें बुखार आ ही नहीं सकता। यदि आता तो कभी मिटता भी नहीं। अगर तुम्हें कभी बुखार आ जाता ना, तो कभी मिटता भी नहीं, क्योंकि स्वयं को कभी बुखार आता नहीं। यदि पुरुष आत्मा को मैं यही हूं इस प्रकार विशेष रूप जान जाए, फिर क्या इच्छा करता हुआ, किस कामना शरीर के ताप से अनुतप्त होगा। सुख दुख का परिणाम चेतन पर है, तभी वह सुख दुख से मुक्ति चाहता है। अगर सुखी दुखी नहीं होता तो मुक्ति की इच्छा ही नहीं होती। मुक्ति की इच्छा जड़ के समझ से होती है, क्योंकि जड़ को स्वीकार करने से बंधन होता है। जब अपने को सुखी दुखी मानता है, वही सुख दुख विकार से अपनी मुक्ति चाहता है, उससे उसकी मुक्ति भी होती है। तात्पर्य है, मुक्ति की इच्छा, कल्याण की इच्छा में चेतना की मुख्यता और भोगों की इच्छा में जड़ की मुख्यता होती है। इसलिए अंत में कल्याण का भागी चेतन होता है, जड़ नहीं होता। विकृति मात्र जड़ में होती है, चेतन में नहीं। अतः वास्तव में सुख दुखी होना चेतन का धर्म नहीं, परंतु जड़ का संग से अपने आप को सुखी दुखी मानना ज्ञाता चेतन का स्वभाव है। तात्पर्य यह है, चेतन सुखी दुखी होता ही नहीं, परंतु अपने को सुखी दुखी मान लेता है उस वृत्ति के साथ मिलकर के। चेतन में एक दूसरे विरुद्ध सुख दुख रूप दो भाव हो ही कैसे सकते हैं? दो रूप परिवर्तनशील प्रकृति में हो ही नहीं सकते। जो परिवर्तनशील नहीं है उसके दो रूप नहीं होते। तात्पर्य सब विकार परिवर्तनशील में ही होते हैं। चेतन स्वयं ज्यों का त्यों रहता है, उसके संग से विकारों को अपने में आरोपित करता है। जैसे किसी और का दोष आप अपने ऊपर ले लें, उसी तरह ये आपके शरीर के दोष को ये चेतन पुरुष अपने आप में ले। हम ऐसे गलत कार्य करके अपने पुरुष अर्थात जीवात्मा को मलिन करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, सुख और दुख दोनों अलग है नहीं, हम एक ही, पर हम एक ही रहते हैं। इसलिए कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। इस पूरे श्लोक का भाव यह है, भगवान क्षेत्र क्षेत्र के विभाग को ही प्रकृति पुरुष के नाम से पुनः वर्णन करते हैं। क्षेत्र क्षेत्र वेष्टि है और प्रकृति पुरुष समष्टि है। एक प्रकृति विभाग और एक पुरुष विभाग है। शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में है और आत्मा परमात्मा पुरुष विभाग में है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, इन दोनों के भेद का ज्ञान विवेक भी अनादि है। अगर अधिक विवेक दृष्टि देखे, दोनों विभाग एक दूसरे बिल्कुल असंबंध हैं। इन दोनों में कोई संबंध ही नहीं है। प्रकृति तो जड़ है, दुख रूप है, पुरुष सच्चित आनंद स्वरूप है। प्रकृति नाशवान विकारी क्रियाशील है, पुरुष अनिवासी निर्विकार अक्रिय है। प्रकृति की नित्य निवृत्ति है और पुरुष की नित्य प्राप्ति है। गीता का आरंभ में भगवान ने इसी भाग का वर्णन शरीर और शरीरी से किया, देह और देही से किया, सत असत के नाम से किया। पुरुष ही एम को स्वीकार करने से जीव, क्षेत्रज्ञ, शरीर आदि नामों से कहा जाता है। अतः इस भाग को ठीक ठाक समझना प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक और शीघ्र बोध कराने वाला है। कारण शरीर और शरीर को एक मानना बंधन है। इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग अनुभव करना ही मुक्ति है। कितना सहज है, मैं शरीर नहीं हूं, मुक्त हो गए। मैं शरीर हूं, आप बंधन में पड़ गए। भगवान शक्तिमान है, प्रकृति उसकी शक्ति है। ज्ञान की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग। शक्ति में तो परिवर्तन घटता बढ़ता है, पर शक्तिमान ज्यों का त्यों रहता है। परंतु जैसे सूर्य की हमें प्रकाश घटता बढ़ता है, लेकिन सूर्य तो सेम का सेम है। परंतु भक्ति की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न है, क्योंकि शक्ति को शक्तिमान से कभी अलग नहीं कर सकते। अर्थात शक्तिमान के बिना शक्ति स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति दोनों की बात को रखने के लिए
भगवान ने प्रकृति को न अनंत कहा है न शांत कहा है, प्रत्युत अनादि कहा है। अर्थात न तो प्रकृति अनंत है न खत्म होने वाली है। कारण कि अगर प्रकृति को अनंत कहें तो ज्ञान का खंडन हो जाएगा। ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति की सत्ता ही नहीं है। नास तो विदते भाव है। अगर प्रकृति को अनित्य कहें तो भक्ति का खंडन हो जाएगा, क्योंकि भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है, सत सच्चाम। वास्तविक दृष्टि देखा जाए प्रकृति पुरुष का स्वभाव अलग अलग होते भी दोनों परस्पर अभिन्न ही है। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप समग्र है। परमात्मा में कोई शक्ति नहीं, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? अगर परमात्मा को सर्वथा शक्ति रहित माने तो परमात्मा एक देश से सिद्ध होंगे, फिर सब में कैसे आएंगे? वो उनमें शक्ति का परिवर्तन था, अदर्शन तो हो सकता है, हम उनमें शक्ति बदल रही है या उनमें हम लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो हो सकता है, पर उनमें शक्ति का अभाव नहीं है। हम आंख बंद कर लेंगे सूर्य नहीं दिखेगा, तो सूर्य थोड़ी समाप्त हो गया, सूर्य तो अपनी जगह है। हमने आंखें बंद कर लिया अर्थात उसका दर्शन नहीं किया। शक्ति कारण रूप में सब में रहती है, अन्यथा परमात्मा की सिवा शक्ति में रहने का स्थान कहां से होगा? प्रकृति ही शक्ति है, इसलिए यहाँ प्रकृति पुरुष दोनों को अनादि कहा गया। इस श्लोक में भगवान ने पुरुष को सुख दुख के भोगने का हेतु बनाया। इससे प्रश्न होता है कौन सा पुरुष सुख दुख का भोगता बनता है? इसका जवाब भगवान कल देंगे। बड़ी गहन और विस्तृत ज्ञानमयी चर्चा चल रही है। हल्का फुल्का भाव भी हम कलेक्ट कर पाते हैं तो मुझे लगता है जीवन में बहुत आनंद आने वाला है। सरला से निवेदन करेंगे तीनों श्लोक पढ़े, 18, 19, 20 और अपना भावार्थ बताए। आदरणीय गुरुदेव जी भी बताएं। अंजलि भी अपने आप अनम्यूट करना चाहें तो कर सकती है, करें आप अपने पहले सलाह तीनों श्लोक पढ़े। इति क्षेत्रं तथा ज्ञाने ज्ञेयै चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मदभावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषैश्चैव विद्यनाति नादि उभावपि विक्रांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकृतत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। ओम तत्सदिति। हाँ, इसमें ज्यादा तो मैं समझा नहीं सकूंगी, हाँ, जितना और जो समझे थोड़ा उतना। हार्ड है आज वाला, फिर भी इसमें इसमें 18वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र और ज्ञान को संक्षेप में कहा है, संक्षेप में बताया है, छोटे रूप में बताया है कि मेरा भक्त तत्व से, इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। बहुत सिंपल, बहुत जैसे यही तो बताया है, बिल्कुल। जैसे साधक को ना भक्त होना चाहिए। क्षेत्र को तत्व से हम लोग जानेंगे तो हमारा क्षेत्र से संबंध टूट जाएगा, और ज्ञान को तत्व से जान पर देह का अभिमान मिट जाता है, और ज्ञेय तत्व से जानने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है। जैसे प्रकृति में कार्य और करण दोनों है, मगर पुरुष में दोनों ही नहीं है। उसके बाद बताते हैं प्रकृति और पुरुष, प्रकृति पुरुष और उसके विकार सत्व रज तम का जन्म मतलब प्रकृति से ही होता है। केवल भक्ति से तो आत्मा को ही क्षेत्र में भेद करना आता है, जिसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रकृति और उसके गुणों में सत्व रज तम ईश्वर को भी, उनको भी ईश्वर से ही, हम भगवान से उत्पन्न माना गया है। इन सभी का जन्म प्रकृति से होता है। जैसे क्षेत्र को ठीक ठाक से जानने पर हमें क्षेत्र हमारा जानने पर क्षेत्र से संबंध टूट जाता है, ये आपने बताया था, संबंध टूट जाता है। और एक बताया था आपने कर्मेंद्रिया, जैसे कर्मेंद्रियों को हम करते हैं तो ज्ञानेंद्रिया से होता है, और ज्ञानेंद्रिया नहीं होते तो मन से हमारा कार्य होता है। और एक सब क्रियाएं हमारी प्रकृति से होती है। सुख दुख का भोग भी प्रकृति पुरुष में, सुख दुख का भोग पुरुष में होता है, प्रकृति में नहीं होता है, प्रकृति में नहीं होता है। और फिर इसीलिए वो फिर ज्यादा तो मैं कुछ बता नहीं सकूंगी, ऐसे थोड़ा थोड़ा याद तो है जो समझाया।
इसलिए पुरुष और प्रकृति दोनों को ही अनादि कहा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत एक अच्छा। हमने बताया था, प्रकृति का खंड नहीं, यदि भक्ति का खंडन हो जाए तो भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भगवान की शक्ति होने से भगवान अभिन्न है, बिल्कुल। ऐसे कुछ बताया भक्ति था में आपने। तो कहा गया है प्रकृति भी भगवान का हिस्सा है, और ज्ञान योग से कहा गया कि गुण आपके प्रकृति का हिस्सा है। और भक्ति योग में क्या कहा गया, उसमें भक्त को कुछ करना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो हाँ गुण भी मेरे हिस्से में है, गुण भी मेरे हिस्से में, लेकिन ज्ञान योग की खुद की जिम्मेदारी है। इसलिए कहते हैं प्रकृति और गुण भी तेरे ही हैं। तो भक्त तो भगवान के समर्पित हो गया। जब आप किसी को समर्पण कर दो, पिताजी आपका देखभाल करने वाले हैं, तो फिर आपको क्या मतलब है, हानि लाभ, बिजनेस में घाटा हो गया, फायदा हो गया, आपको क्या लेना देना, हाँ हाँ पिताजी देखेंगे अपने आप। लेकिन जब आप ज्ञानी हो गए, अपने आप को, मान लो आप बड़े हो गए, घर से अलग होके अलग रहने लगे, तो प्रॉफिट लॉस हाँ, किसका हो गया, बेटे का हुआ कि नहीं हुआ, फिर पिताजी थोड़ी भागीदार होंगे। तो ये नहीं। बात, ये भक्ति योग और ज्ञान योग का फर्क बताने के लिए भगवान ने यहाँ बताई। अच्छा, समग्र मतलब जैसे परमात्मा को समग्र कहा गया है, ऐसे हाँ, कुछ। सब जिसमें प्रकृति पुरुष दोनों हैं वो समग्र भगवान है। भगवान की तो प्रकृति है। भगवान ने क्या, मेरी अध्यक्षता में सहस्रार जगत का मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके सबका निर्माण करता हूँ। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति निर्माण करती है। तो प्रकृति भी भगवान का हिस्सा है, लेकिन वो जड़ स्वरूप है। वो संसार का निर्माण नहीं कर सकी, तो भगवान ने उसके अंदर चेतन स्वरूप में अपना रूप दिया, जो हमारे शरीर में पुरुष के रूप में चेतन। विद्यमान है। जिसको क्षेत्रीय कह दो, शरीरी कह दो, देही कह दो, पुरुष कह दो, जो कहना कह दो, जीवात्मा कह दो, हमारे अंदर वो विद्यमान है। और ये शरीर, इस क्षेत्र को जानने के, अध्यात्म जानने के लिए हमें शरीर मिला है, ताकि अपने इस आत्मा को, एक संत बड़ा सुंदर कहते हैं कि इसको अपने घर पहुंचा दो, ये भटक गया है, ये भगवान से निकल, प्रकृति भगवान का हिस्सा है ना, वो बिछुड़ते बिछुड़ते यहाँ आ गई है। अब इसको क्या करेंगे, बच्चा किसका मिल जाए तो आप क्या करते हो, बच्चे पूछते हो तू कहाँ का है, तेरे माता पिता कौन है, तू कहाँ रहने वाला है, किस घर में रहने वाला है, तो फिर आप उसके मालिक के घर पहुंचा देते हो। तो अपने घर हाँ, ले चलो, उसको अपने घर पहुंचा दो। इसके लिए ये शरीर को घर पहुंचाना है। जी गुरुदेव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बड़े सुंदर चिंतन हो रहा है, बहुत सुंदर भाव हो रहा है, और इसको जितना सहज लेंगे उतना सहज समझ में भी आ जाएगा। जी गुरुदेव जी। बड़े दिनों से भाव उठ रहे थे कि ये जो हमारे कर्म बंधन बनते हैं, तो उसका असर किसके ऊपर होता है। आत्मा दूषित होती है, आत्मा पवित्र होती है, सब कुछ जो परमात्मा का अंग है उसके अंदर। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि वो सब जो यहाँ पर भगवान ने बताया है पुरुष के नाम से, तो वो हो गई आत्मा हमारे हिसाब से, जो परमात्मा का अंश है। ठीक है। और जितने भी हम अपनी क्रियाएं कर रहे हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार से, इंद्रियाओं से, तो वो उसका असर उसी के ऊपर आ रहा है, वही दूषित हो रही है, और वही क्या कहते हैं, उसी का ही उत्थान हो रहेगा, सब कुछ वो क्लीन भी हो रही है। तो भगवान ने, जहां तक मैंने ये समझाएगा कि इसी को ही आपने अच्छे तरीके से करना है। और सबसे पहले तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्त होना है। तुम्हारे को सबसे पहले भक्ति का बताया कि भक्त हो जाओ तुम मेरे, तेरे को उसके बाद कुछ भी नहीं करना। फिर यहाँ पे क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में कहा गया कि ये मेरा भक्त है। यहाँ पर इसको बिल्कुल तत्व से जानना है। जो भी भक्ति मार्ग पे चला ना, तो भगवान उसको अपने आप स्वयं उसका मार्गदर्शन करेंगे। उसके जितने भी रास्ते में द्वेष आएंगे, कलेश आएंगे, या कुछ भी हर्डल्स आएंगे, तो भगवान उसको अपने आप ही क्लीन करेंगे। ठीक है। उसके अंदर उसको, कुछ इंसान को ना अपना कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है, वो बड़े ही पुरातन हैं, उससे कोई लेना देना, इसमें कोई भेद नहीं है। मनुष्य स्वयं को शरीर समझता है, इसलिए भगवान यहाँ विधि पूर्वक देते हैं कि ये अलग अलग है भाई, तो इसको अपने शरीर को अपना ना मानिए बिल्कुल भी। वो अलग है और ये अलग है बिल्कुल, इसको ठीक ठीक से समझ लें। 7 तरीके के यहाँ पे विकार बताए: इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना और धीरती। और इसको 3 गुणों से प्रकृति उत्पन्न हुई, रजत, तमस और सत्व से, इससे हो रहा है। अहंकार के 2 रूप बताए जो कि बहुत अहम है: अहम वृत्ति और अहंकार करता है। अहम वृत्ति का मतलब हो कि जो हमारे को पता चल रहा है, यदि हमने उसके अंदर अपनी टांग घुसेड़ दी ना, तो वह अहंकार में बदल जाएगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मेरे को पता चल गया, मेरे को सब कुछ हो गया, मेरे द्वारा सब कुछ चला चला जा रहा है, तो वो अहंकार में बदल गया। प्रभु मेरे को बस ये 2-4 पॉइंट ना बहुत ऐसे लगे कि अगर इसको लेके चले ना, तो
भगवान कल्याण कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कहा। कार्य करण बताया कि हमारा काम कैसे घटित होता है। करण बहिर्करण अंतिकरण बताए, तो यहाँ तक तो उचित है, बहिर्करण अंतिकरण से कार्य होते रहे, लेकिन कर्ता अपने को अहम वर्ती के द्वारा मान लेते हैं, तो फिर सुख दुख का भोगी हम पुरुष को बना देते हैं। जबकि उसका बेचारा कोई लेन देन नहीं, हो तो साइड में बैठा है, आपकी प्राण शक्ति है। आपके घर में आपने बिजली के संयंत्र के द्वारा आग लगा दी, उसमें इलेक्ट्रिक का क्या दोष है जी? वो तो आपके कल्याण के लिए आई ना, वो तो शांत बैठी है। आप आपने लगाई, आपने गलत तरीके से बिजली के संयंत्र को यूज किया और आग लग गई। उसी तरह भगवान इलेक्ट्रिक रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है, वो बहुत शांति सुंदर। से आपको ऊर्जा दे रही है। लेकिन आप क्या करते हो, उसको दोषी बना देते हो, मैंने क्यों खाया, मैं दुखी हो रहा हूं, मेरे को ये नहीं मिला, मैं सुखी हो रहा हूं। तो आपने इलेक्ट्रिक को दुखी बना दिया और अपने कर्म, जो किस वजह से आग लगी है, उस कारण को ढूंढना ही बंद कर दिया। तो वो स्वाध्याय बंद हो गया आपका, आपका अध्यात्म बंद हो गया। तो आप दोषी उसको ठहरा रहे हो, सुखी दुखी उसको मना रहे हो, हालांकि वो सुखी दुखी होने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक को जो कुछ भी कहते हो, इलेक्ट्रिक को क्या फर्क पड़ने वाला है साहब? उसकी ने शक्ति में फर्क पड़ना कुछ। तो भगवान के भी सुख दुख लिप्त नहीं होते, उनके लिप्त नहीं। आपने मान लिया है सुख दुख उसमें लिप्त हो रहे हैं, इसलिए आप सुखी दुखी हो रहे हो। तो अहम ही सुखी दुखी होता है, शरीर सुखी दुखी नहीं होता। ये जीवन में ध्यान के लिए सुखी दुखी नहीं होता। और शरीर के साथ ही मन जुड़ा हुआ है। मन जब काम नहीं करे तो इंद्रियां काम नहीं करते, और मन काम नहीं करे तो बुद्धि उसका विवेचन नहीं करती। बुद्धि जब विवेचन नहीं करती तो उसका अहंकार तत्व भी काम नहीं करता, स्वयं भी काम नहीं करता। तो एक तरह से कहा जाए तो कर्ता भाव न होना, कार्य करते हुए भी कर्ता भाव न होना, मन बुद्धि अहंकार को शांत रखने का बहुत सुंदर टूल है। इसलिए कार्य बहुत करें, सुंदर। लेकिन मन बुद्धि अहंकार को इसमें इन्वॉल्व न करें, तो आपका कर्ता भाव खत जा। और मन बुद्धि को भी कहीं किस सत्य कर ले, लेकिन अहंकार वृत्ति अहम वृत्ति को न करें, कर्ता न बने, तो स्वयं विशुद्ध खड़ा रहेगा। वो कहेगा वाह वेल डन, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उसको प्रसन्न करते रहो, इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारा कल्याण। तो कोई भी अगर, जहां तक मैं समझ रहा हूँ ना, अगर कोई इंसान ये समझ ले, जहाँ मैं ये समझ के चलता हूँ, ठीक है, कोई इससे तो क्या हम्म। मतलब है, कि मेरे को कोई भी कार्य मिला है ना, वो मेरे द्वारा मेरे को ही कार्य करवाना था भगवान ने, वो तो मेरे को ही करना है। मैं किसी को दोष नहीं दे सके कि तूने ये गिलास इधर क्यों नहीं रख दिया, तूने कोई बेड क्यों नहीं ठीक कर दिया, तूने ये यहाँ पर क्यों नहीं कर दिया, कि भाई तूने अपनी यहाँ ऑफिस की यहाँ पर ये सामान को, अगर उसका कार्य होता वो कर देता। वो कार्य मैंने ही करना है, भगवान मेरे से ही करवाना चाहता है, वो मेरी परीक्षा लेना चाहता है, मेरा ही संयम पर रखना चाहता है। मैं उसको बार बार ये वो भगवान यही तो कह रहे हैं, सुख का भोग नहीं करना, दुख का भोग नहीं करना। हम्म, सुख में सुखी होना सुख का भोग है, दुख में दुखी होना या सुख का भाव लाना ये दुख का भोग है। ये दोनों भोग करोगे तो फिर अहंकार अहम वर्ती आएगी और आपके जीवन में समस्याएं बढ़ती चली जाएगी। हम्म, तो हमें अहम वर्ती का शिकार नहीं होना। ये हम्म, सब कुछ, मैं गीता क्लास में था आयुष्य में, आप तो आयुष्य में गए हो, वहां पे ने क्वेश्चन पूछा कि दुख जीवन में आता क्यों है। मैंने हम्म, कहा दुख आपका कल्याण करने के लिए आता है। हम्म, दुख नहीं आए तो आप सीखोगे नहीं, आप जानोगे नहीं। ये मान के चलो दुख आ रहा है मतलब ईश्वर आप पे दया है, भाव रखते हैं, आप पे कृपालु है। आपको जीवन दुख आना बंद हो गया तो ये मान लेना ईश्वर ने आपको अकेले ही छोड़ दिया है। अब आपको बिल्कुल सही। अपना कल्याण खुद करना है। बहुत के सुंदर, माध्यम से बहुत भगवान सुंदर। आपका निकास करता है, विकास करता है। दुख में प्रसन्न होना सीख जाओ, कल्याण का मार्ग स्वतः ही खुलता चला बहुत जाए। सुंदर। भोक्ता नहीं बनना, सुख का भी दुख का भी। ये आगे चल के लोभ मोह काम क्रोध या राग द्वेष या क्लेशों का कारण बनते हैं। इन सब का कारण यही है हमारा अहम वर्ती कर्तृत्व भाव। प्रकृति शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, इस भाव को समझें। इस भाव को समझ करके, लेकिन इसका मतलब यही नहीं किसी को थप्पड़ मार दे कहते मैं नहीं मारा, ये तो शरीर ने मारा। तो तो ऐसे काम यस। नहीं चलेगा। बुद्धि में आपको हमें सद्बुद्धि रखनी पड़ेगी, विवेक रखना पड़ेगा। हम्म, उसमें तर्क नहीं काम करता। तर्क जान लगाओगे वहां बुद्धि का अंत हो जाएगा, विवेक का हम्म, अंत हो जाएगा। हम्म। चलिए, आराम से ध्यान करते हुए हरिओम। थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करें, बहुत सुंदर। आराम से विराजित हो जाए। नासिका के द्वारों पे ध्यान, प्राण शक्ति का दर्शन करें। चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, उस क्षेत्रज्ञ का, उस परम पुरुष का ध्यान करने की लालसा मन में उत्पन्न हो चुकी है।
ये शरीर क्षेत्र है, 24 तत्वों 7 विकारों से सजा हुआ है। ये प्रकृति का कार्य है शरीर, ये क्षेत्र जिसमें रजसत्व रजस तमस गुण भी है। ये शरीर क्षेत्र है। इस क्षेत्रज्ञ को, इस शरीर के देहाभिमान को समाप्त करने के जो साधन है वो ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा शरीर से दूर जाते शरीर में स्थित उस क्षेत्रज्ञ को, पुरुष को जानना है। यही हमारे जीवन जीने का मुख्य कारण है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, क्योंकि प्रकृति परमात्मा का ही संपदा है। जब परमात्मा अनादि है तो उसकी प्रकृति कैसे अनादि नहीं हो। उस प्रकृति को हम अपना मान करके अपने कर्मेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों के अधिकार क्षेत्र से, ज्ञानेंद्रियों को मन के अधिकार क्षेत्र से, मन को बुद्धि के अधिकार क्षेत्र से ये जो कर्तृत्व है, कार्य मिलता है, अंतःकरण और बहिकरण मिलके जो करण मिलते हैं और जो कार्य संपन्न होता है वो पंचभूतों का, पंच महाभूतों का कार्य, उनके कारण कार्य होता है। करण आपकी बहिकरण और अंतःकरण बनते हैं और ये जो कार्य अपने आप संपन्न होता चला जाता, अगर आप उसके साथ अपने स्वयं को नहीं जोड़ते, मुक्ति सहज हो जाती, हर वक्त मुक्त ही रहते। आपने उस जो कार्यकरण जो हो रहे हैं उसमें उदासीन नहीं रहे, तटस्थ नहीं रहे, साक्षी नहीं रहे, आपने उसको उस सुख दुख का अपने को अधिकारी बना दिया, कर्ता भाव स्थापित कर दिया। अहंकार वर्ती से अहंकार कर्ता भाव में आते चले गए और इस अहंकार कर्ता भाव में आने के कारण सुख दुख के भोक्ता जो पुरुष को बना रहे हैं, स्वयं को बना रहे हैं, पुरुष भी आपसे दूर मलिन होता जा रहा है। पुरुष मलिन नहीं होता, आपके लिए मलिन होता जा रहा है, आपसे दूर होता जा रहा है, क्योंकि आप उसको सुख दुख के, हानि लाभ, राग द्वेष, लोभ मोह क्रोध प्रसन्नता के चश्मे से देख रहे हैं। उसके कारण देखने से ही वो पुरुष का जो मुख्य भाव है वो आपसे दूर होता चला जा रहा है। आप शरीर बनते जा रहे हैं, आप जड़ बनते जा रहे हैं, चेतन से आप दूर बनते जा रहे हैं। इस तरह से भगवान बार बार कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति में जो गुणों के कारण हैं, उनके गुणों के कारण ही ये हम भोक्ता भाव, सुख दुख का भोक्ता भाव आता है और अनादि उस पुरुष शिव को पहचान नहीं पाते, विकारों में स्थापित हो जाते हैं और फिर क्षेत्र ही बन के रह जाते हैं। न ज्ञान रहता है, न ज्ञेय को समझ पाते हैं, न ज्ञेय को जान पाते हैं। ये सब कुछ हमारे अपने आप को जड़ मान लेने के कारण हो जाता है। मैं शरीर नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, सुख दुख जो कुछ भी हो रहे हैं परमात्मा के द्वारा मेरे भले के लिए हो रहे हैं, उसमें निर्लिप्त रहें। न सुख में सुखी हो, न दुख में दुखी हो, न राग हो, न द्वेष हो, स्वतः ही हर समय हमें परमात्मा उपलब्ध रहेगा। यही ज्ञान योग है, यही भक्ति योग है। ज्ञान योग में भगवान ने गुणों को प्रकृति से हुआ बताया और भक्ति योग में भगवान ने कहा कि गुण मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए। तो इन दोनों को, भेदों को ज्ञान योग और भक्ति योग के संबंध में समझते जाएं तो हमारे जीवन में दोनों ही मार्ग हमारे लिए सुलभ हो जाएंगे। प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण उनके जिम्मेदार ज्ञान योगी है, भगवान से उत्पन्न होने के कारण भगवान भक्त के लिए जिम्मेदार है। तो भगवान सत्य रजस तमस तीनों को समर्पण भाव करने से भक्त को मुक्ति दिलाते हैं। ज्ञानी को अपने ही ज्ञान से, अपनी सामर्थ्य से, इस गुणों के विकार से, इन 20 साधनों के द्वारा देहाभिमान को छोड़ना है, मुक्ति पानी, परम पुरुष को जानना, परम पुरुष को प्रकाशित करना, उसके शरणागत होना, ये ज्ञान योग और भक्ति योग। एक में परम पुरुष को मानते हैं, एक में परम पुरुष को जानते हैं। जान करके भी मानना होता है, मान करने से भी हम उसको जान ही जाते हैं। वासुदेव सर्वमिति तथास्तु। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे।
जय जय माँ भगवत गीते योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। शांति शांति शांति। उम्मीद है आप सबको आनंद आया होगा। ये विषय, इसको अगर हम क्लिष्ट समझें तो क्लिष्ट बन जाएगा, और हम इसको सरल समझें तो सरल हो जाएगा। मेरा ऐसा भाव है। मुझे एक क्लिष्ट लगा करता था, और जितना आप इसे दूर भागोगे उतना ही क्लिष्ट का भाव आपके अंदर स्थायी होता चला जाए। ये भगवान की वाणी है, जो क्लिष्ट हो कैसे सकती है, वो सरल है। जिसे माँ बेटे को फीड कराती है, ऐसे भगवान अर्जुन के एक एक सवाल 10 बार पूछने पर उसको फीड करा रहे हैं। बीच इसमें भगवान क्षेत्र क्षेत्र के योग के माध्यम से उसको थोड़ी सी सीख दे रहे हैं। जैसे माँ हल्की सी चपत मार के, ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो क्षेत्र क्षेत्र के योग भगवान की वो चपत है। बाकी तो भगवान धीरे से भक्ति भाव से, सरल भाव से समझा रहे हैं। तो इसको भी समझ जाओ, क्योंकि तुम अक्सर ज्ञान की बातें करते हो। अर्जुन क्यों समझा रहे हैं क्षेत्र के? क्यों ज्ञान योग में जाना चाहता था, वो कर्म करना ही नहीं चाहता था। नहीं इसलिए चाहता। भगवान उसको बार बार क्षेत्र क्षेत्र के की देहाभिमान, उसने निकट नहीं है साधन। और भगवान कहते हैं तुम जैसे कोई कॉमर्स ले ले, कोई साइंस ले ले, कोई आपके और कंप्यूटर विज्ञान ले ले, तो गुरु उसको मना थोड़ी करता है। जिसमें जाना चाहता है उसके अनुरूप उसको योग्यता प्रदान करके उसकी सफलता की कामना करता, सफलता के लिए कार्य करता है। तो भगवान भी कहते हैं चलो तुम ज्ञान योगी बनना चाहते हो, बन जाओ। उसमें ज्ञान के साधन लो, इस क्षेत्र क्षेत्र को जानो, कर्तृत्व भाव से अपने आप मुक्त हो जाओ। तरीका मैंने बता दिया, तुम मुक्ति को पा जाओगे। तो कल देखिएगा इसका कितना सुंदर चित्रण करेंगे कि ये जो गुणों का भोग संग होने से कैसे ऊंच नीच योनियों में जाते हैं, और जन्म लेने का कारण कैसे बनता है। सब बातें बहुत सुंदर तरीके से कल और आने वाली है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल हो, मंगल हो। प्रभु जी एक डाउट क्लियर कर दो। जी 7 विकार बताए, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति। ये संघात, चेतना और धृति नहीं आया, आप सातों के सातों को डिटेल वाइज बता दो। देखिए, इच्छा, अगर आप इच्छा करते हैं तो शरीर में विकार ही तो है। इच्छा करनी ही नहीं है। जब आप इच्छा नहीं करते हो तो आपकी इच्छा, आपकी जरूरत पूरे सृष्टि में फैल जाती है। समस्त संसार आपकी इच्छा पूर्ति करने में लगता है। परफेक्ट। लेकिन आप जब इच्छा करते हो तो पूरा करने का अधिकार आपका ही उसका आपको ही पूरा करना पड़ता है। आप ही कर्ता बन जाते हैं। तो इच्छा विकार है। बिल्कुल ठीक। इच्छा के कारण जब इच्छा आएगी तो आपकी पूरी नहीं होगी तो द्वेष भाव भी होगा, द्वेष होता है। वो बहुत भी बढ़िया। विकार, रिश्ते टूट जाएंगे। और इसके साथ फिर जो द्वेष भाव होगा तो आप सुख और दुख भी अनुभव करने लग जाएंगे। मिल गया तो सुख, नहीं मिला तो दुख। सुख और दुख दोनों विकार है। कोई समझता है दुख विकार है, मैं तो कह रहा हूँ दुख तो विकार है ही नहीं। विकार ही सुख ही विकार है, सुख ही विकार होता है। अब बात आता है ये सारे शरीर को क्यों विकार कह दिया? इस शरीर को जब अपना मान लेते, मैं शरीर हूं, इस सबको शरीर सुखी हो रहा है, दुखी हो रही है, जब मान लेते हैं तो शरीर विकार बन गया। ये विकारों वाला शरीर है, विकारों से ही शरीर बना है। अगर हमारे में विकार नहीं होते तो हमारा जन्म ही क्यों होता? विकार हमारे साथ थे, इस कारण तो हमें शरीर मिला है। तो शरीर क्यों मिलता? तो शरीर विकारों का एक तरह से थिएटर है। विकार जो है उनका शरीर के माध्यम से उसका प्रदर्शन हो रहा है। ये शरीर आया ही विकार के कारण है। अब बात करें चेतना की। चेतना जो सर्वथा शुद्ध है वो कैसे विकार में चली जाती है? जब उसको सुख दुख का भोक्ता बना देते हैं तो आपकी चेतना भी विकार में चली जाती है। तब आप कई बार देखते हो, कई बार आपको बहुत ज्यादा चिंता होती है, बहुत ज्यादा आलस्य होता है, या आपका हृदय की धड़कन तेज हो, योग के विद्यार्थी समझते हैं कि अवसाद में हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, तो आपकी प्राण शक्ति विकार में आ गई। वैसे ही आप अगर कोई अन्य कार्य कर रहे हो जिसमें शांति सुखद है, जिसका पैरासिम्पैथेटिक आपका नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आते हैं। और उस मोड में आते ही आपकी चेतना शांत हो जाती है। जैसे आप लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो आप धीरे धीरे उसको शांत कर लेते हैं। इसका मतलब प्राण शक्ति में भी विकार आते हैं। विकारों का प्राण शक्ति में भी असर पड़ता है कि आप गुस्से में आ गए तो प्राण शक्ति आपकी व्यथित हो गई, और आप अगर कीर्तन कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो आपकी प्राण शक्ति शांत हो गई। तो प्राण शक्ति में अगर परिवर्तन आ रहा है तो विकार है। जो अपरिवर्तनशील है वो पुरुष है, जो परिवर्तनशील है वो क्षेत्र है, उसके अंदर विकार है। धरती, धारणा, आप धारणा अच्छी बुरी सब बना लेते हैं। कई बार आप
अच्छी धारणा बनाते हैं, कई बार से बुरी धारणा, किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, व्यवस्था के बारे में। भगवान धरती के 3 तरह के विभाजन भी करेंगे कि तामसिक धारणा भी होती है और राजसिक धारणा भी होती है और सात्विक धारणा भी होती है। आप विश्वास कीजिएगा, भगवान आगे चल के बताने वाले हैं कि दान से लेके के तप से लेके सत्य असत्य कर्ता कर्म करण सभी के 3-3 विभाग हैं। अर्थात उनमें तमस का भाव जो है, रजस का भाव है, वो विकारी तो है। तो इन सब में विकार है, दान में भी विकार है, तप में भी विकार है। तो इसलिए सारे के सारे मिलकर के ये धारणा, इन सब को आप धारण किस भाव से करते हो उस पर डिपेंड करता है। आप गीता पढ़ते हो इस भाव से पढ़ते हो, मैं गीता ज्ञानी हो गया, मैं सब कुछ जीवन में उतारते नहीं हो, तो ये गीता की धारणा भी आपके लिए कल्याणकारी नहीं रही, तामसिक हो गई, तामसिक हो गई। राजसिक तो हो गई, मान लो तामसिक न माने, हाँ राजसिक तो होएगी, राजसिक हो गई। तामसिक तब हो जाएगी गीता का नाम पढ़ के गीता की आलोचना करोगे, देखो भगवान ने यहाँ कहा, ये गलत कहा है, ये तामसिक हो गया। और आप उसको लेके मैंने सुना, मैंने जाना, राजसिक भाव हो गया। और आप जब सत्व में आते हो तो वाह, भगवान ने क्या सच्ची सच्ची बातें की, बहुत अद्भुत ज्ञान का है, ये आपका गीता की सात्विक धरती हो गई। तो जिस भाव से आप ग्रहण करते हो, जिसमें प्लस माइनस हो सकते हो, सब विकार है। जिसमें प्लस माइनस नहीं होते हो, विकार नहीं है। इच्छा भी अनिच्छा, सुख दुख, और आपका राग द्वेष, या शरीर में आने वाले विकार, या आपके मन में आने वाले विकार, इनके मन में आने के विकार को चेतना के विकार कहे जा सकते हैं। शारीरिक विकारों को शरीर के विकार कहते हैं। मन में मानसिक विकार आते ही ना, तो चेतना के विकार कहे जाते हैं। मन थोड़े चेतना के नजदीक है, अंतःकरण है ना, तो वो चेतना के नजदीक है। जो जितना नजदीक, तो उसकी आंच उसके दूर तक पहुंची है। इथोपिया के ज्वालामुखी की आंच हम तक पहुंची है, हम लाखों लाखों मील उनसे दूर है, फिर भी हम तक पहुंची है। तो सोचिए, फिर अगर आपके मन कर्म में विकार है तो चेतना तक आंच तो पहुंचेगी ना। तो क्षेत्रज्ञ का विकार है, ये हमारी चेतना भी, अगर हम उसकी आंच वहां तक पहुंचा देते तो सुख दुख का भोक्ता आ जाए ना, सुख दुख का भोक्ता बनाते हैं, तो हम अपनी चेतना में विकार डालते हैं। उस पुरुष चेतना को भी हम अपने में इन्वॉल्व कर लेते हैं, आजा तो भी हमारे रंग में रंग जा। तो फिर आपको जन्म जन्मांतर का खेल खेलते रहना पड़ता है, फिर खेलते पुनरावृत्ति फिर आप नहीं पाते। फिर आप उस चेतना को मलिन कर दिया तो चेतना फिर काम कैसे करेगी। आपने उसको इतना मेला कर दिया कि माता जी रसोई में जाके खाना कैसे बनाएगी, इतना रंग रंग दिया वो खाना ही नहीं बना सकती। तो इतना नहीं रंगना उस चेतना को, उस प्रेरणा को, उस चेतना शक्ति को पवित्र शुद्ध बुद्ध भाव में रखना है। मानसिक विकारों से मुक्त होना ही चेतना को विकारों से मुक्त करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आभार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज एक सब कल आया था ज्योति समाप्ति, ये पता है किसका है? इसका है अकाल पुरुष प्रकाशवान, जो प्रकाश है। क्या बोलते हैं प्रकाशवान को अपने अपने गुरुवाणी में? निर्द्वंद निर्द्वेर निर्भय अकाल पुरुष, वो तो अनादि हो गया, अनादि हो गया वो तो। प्रकाशवान का भी कुछ शब्द है जो अनंत प्रकाश से भूषित है, उसका भी एक शब्द गुरुवाणी में आता है। मैं भी, मेरे से विस्मृत हो रहा है कि वो पुरुष भी, पुरुष को एक नूर है, एक नूर ते सब जग उपजया। हाँ, एक नूर ते सब रोशन। तो नूर जो प्रकाशवान है ना, वो ही यहाँ आया है। तो सारी वाणियां, सारे शब्द वहीं के वहीं हैं, जिनके माध्यम से हम सब अपना कल्याण कर सकते हैं। वो एक गुरुवाणी सुन लेना, अकाल पुरुष, निर्वेद, निर्मुख, ये सब इतना सुन लेना, तो भगवान का परिचय हो जाता है, क्षेत्रज्ञ का परिचय हो जाता है। फिर उसको पाने की लालसा पैदा कर लो, बस इतना ही तो ज्ञान है। इसके अलावा ज्ञान क्या है? यही सब कुछ ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मंगल।